हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लाए हैं और आप लोग को बता दूं तो मैंने इसमें टॉप 250 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो कैसा है कि आप लोग थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिए होंगे। इसमें तो सच कहूँ तो 265 क्वेश्चंस टोटल है। बट मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ की पॉइंटर्स बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 पेज रखे हैं। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट ही है तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो अगर पहले आप लोग देख लीजिए क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि कब स्किप करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि ज्योग्राफी में मैंने जो CHSL का एग्जाम का एनालिसिस किया है, इसमें दिल्ली पुलिस किया है, CGL किया है, CPO किया है। ठीक है, इसमें बता दूं जो CHSL के 25 क्वेश्चन होते थे वो देखो, CHSL और MTS के जो एग्जाम के लेवल की बात की जाए तो ओवरऑल थोड़ा सेम रहते हैं। तो अगर आप लोग सोचोगे कि MTS के क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो CHSL और DP दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन जैसे ही उसके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वो CGL और CPO जैसा थोड़ा हार्ड करने की कोशिश नहीं करेगा। तो CGL और CHSL और दिल्ली पुलिस में क्या है, पहले तो CHSL में मुझे ज्योग्राफी के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने मिल रहा था। कोई रेयरली कोई एक शिफ्ट था जिसमें क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, उसके जगह वो लोग सेंसस डाल देते थे। ठीक है, या तो थोड़ा डेमोग्राफिक डाल देते, उसको भी मैंने ज्योग्राफी मान के ही चला है। फिर भी मैंने देखा है कि सिर्फ एक क्वेश्चन होते थे, मतलब 25 क्वेश्चन के मतलब जीके में आपको एक क्वेश्चन ज्योग्राफी देखने मिलता था। ठीक है, ये एक पॉइंटर देख लो। उसके बाद दिल्ली पुलिस में भी वही हाल है, 1 से 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन देखने के लिए ही मिलता था। कहाँ पर? ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। CGL CPO में इवन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कभी काल 2-3 क्वेश्चन भी रहता था, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहली बात तो इसमें आप लोग को 250 क्वेश्चन पढ़ना है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ क्या, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्या पता ये एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाह रहे होगे। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने इसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस रखे हैं जो पहले नहीं पूछा जाता था, 2025 के जो न्यू पैटर्न में आ रहा है। सेकंड, मैंने कुछ इजी और ऐसे कॉमन क्वेश्चंस भी रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जिनको मैंने इकोनॉमिक्स में नहीं कवर किया था मोस्टली करके, क्योंकि मुझे वो लगता था कि उसके सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चन ऐसे थे, और अगर आप 5 ईयर प्लान अच्छे से किए हो, 1991 की हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ये देखा कि ये जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली फैक्चुअल बेस्ड होते थे। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छा रहेगा ना अगर आप इसके साथ इसका भी रिवीजन हो जाए, जो कॉमन टॉपिक है, जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर रख के कवर कर लिया है इसके साथ साथ। तो अब आपके तरफ मैं छोड़ता हूँ कि आप लोगों को ये 1-2 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, अगर MTS में जो क्वेश्चन पैटर्न सेट कर रहा है पेपर, अगर जैसे सब सेट हो रहे हैं, अगर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, तो एक क्वेश्चन ही पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन। मुझे तो 2 भी नहीं लग रहा है, एक क्वेश्चन या तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बल्कि वो सेंसस और उसके जगह डेमोग्राफी वाला जो टॉपिक है हमारा सेंसस का, उसके ऊपर क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें भी कुछ लिमिटेड चीज़ हैं जो मैं आप लोग को बता दूंगा कि क्वेश्चंस यहाँ यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी तो आप समझ गए होगे ये कैसा है, आपको 250 क्वेश्चन पढ़ना और उसमें आपको कितना कवर को होंगे, ये आप समझ गए। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि पैटर्न एनालिसिस में यहाँ थोड़ा बताऊंगा आपको कि ज्योग्राफी का पैटर्न एनालिसिस कैसा है। ठीक है, तो जैसे मैं बता दूं कि मोस्टली ये जो एक क्वेश्चन आए हैं तो ज़्यादा तो आ नहीं रहा है, तो एक लिमिटेड सेट ऑफ पैरामीटर ही होगा जहाँ से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ये वाला पार्ट आ गया। अब तो देखो, इसमें जब मैंने देखा तो इसमें मुझे ज़्यादा करके क्वेश्चन किसके दिखे, डेमोग्राफिक से क्वेश्चन हो गए या तो सेंसस से। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो सेंसस मैं अपने स्टैटिक जी के वीडियो में कवर कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने सेंसस के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, पहली चीज़ ये। ठीक है, सेकेंड, अभी सेंसस में भी ज़्यादा करके डेंसिटी से क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, बिहार दिल्ली का डेंसिटी पूछ लेता है, नागालैंड का पूछ लेता है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या हुआ है उसका, ये पूछ लेता है। ठीक है, और जो मैंने इकोनॉमिक के कल का अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको कैसे बताया कि कितने सारे जो पॉपुलेशन एक्सपांसन हुए थे, डिकेडल ग्रोथ कौन सा था, स्टैग्नेशन फेस कौन सा था हमारा, एक्सप्लोजन वाला फेस कौन सा था हमारा। ठीक है, उसके बाद सेक्स रेशियो से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ मेन पॉइंट हैं। और उसके बाद जैसे रूरल कहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन, अर्बन कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके साथ साथ कम्युनिटी के बारे में 1-2 क्वेश्चन आया है, वो भी सेंसस से, मतलब जैन की कम्युनिटी की क्या परसेंटेज है, बुद्धिज़्म का क्या है, SC की क्या है, ST की क्या है। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा था, क्वेश्चन तो जैन के ही आया था। बाकी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए थे। अब सेकेंड सेकेंड मेजर टॉपिक आ जाता है हमारा रिवर और ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन।
तो रिवर और ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन देखने मिला। अगर आपके ये टॉपिक अच्छे हैं तो आपको फ़ायदे हैं। देखो रिवर और ड्रेनेज सिस्टम से आपको पता होगा गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, उसके बाद इंडस हो गया, तापी हो गया, तो ये सब से क्वेश्चन बन रहे। इसके ट्रिब्यूटरीज भी ले लो जो भी हैं, और इसमें भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके सोर्स क्या है, ये कहाँ पर जाके कौन से ओशियन में गिरती है, कौन से सी में गिरती है। साथ साथ में कोई इंपॉर्टेंट इनलैंड रिवर है, जैसे लूनी के बारे में पूछा गया, इनलैंड रिवर जो कि है, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सबो लेक के बारे में क्वेश्चंस बने हुए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो मुझे फेवरेट टॉपिक लगा ये लोग का इस बार, वो कौन सा था, मिनरल्स एंड एनर्जी। तो मिनरल्स एंड एनर्जी पे जो क्वेश्चंस बने थे, ठीक है, मिनरल्स मतलब बॉक्साइट, आयरन ओर, ठीक है, तो फेमस इसमें क्या आ जाएगा, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब अराउंड जैसे कोल से क्वेश्चंस थे। कोल के जो तीनों टाइप होते हैं, लिग्नाइट, ब्यूटिनमस, ठीक है, उसके बाद झारिया के बारे में पूछा था, झारिया आपको कोल फील्ड पता होगा, रानीगंज माइंस पता होगा आपको। फिर पूछा था कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन से स्टेट को, गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा किधर है, तो बिहार में गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा, जो कि 44% कुछ ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद पूछा था पेट्रोलियम के लिए कौन सा जगह है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद वो लोग ने टॉपिक क्या लाया था, ट्रांसपोर्ट से कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे। फिर उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी से थोड़े क्वेश्चंस देखने मिले मुझे, फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसमें भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, जैसे नेशनल वाटर जो पाइपलाइन है उसके बारे में क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। उसके बाद कलादम पोर्ट हो गया, ज़्यादा करके क्वेश्चंस पोर्ट पे भी आए हैं, ठीक है, पोर्ट बहुत मेजर इनका फेवरेट टॉपिक हो गया था। तो हर एक पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कहाँ कहाँ, मतलब बाहर देश के पोर्ट भी, इंडिया के पोर्ट भी, ठीक है, और कौन सा न्यू पोर्ट बन रहा है एज अ करेंट अफेयर्स बेसिस, ये सब क्वेश्चंस करके बने थे। इसके साथ साथ अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो। अब इसके साथ साथ क्या बना है, नेशनल पार्क हो गया, रामसर साइड से कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद एटमॉस्फेरिक लेयर पे क्वेश्चन था, कम ही क्वेश्चन बने बट बने, एटमॉस्फेरिक लेयर पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने लिख के रखा था ताकि आप लोग को मैं बता दूं कि मुझे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से क्या क्या मिले हैं। इसके बाद ट्रोपोस्फियर से हो गया, ओजोन से क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्रॉप्स आपको पता होगा, एग्रीकल्चर से खरीफ, रबी, ये लोग के आपको क्रॉप याद होने चाहिए कि खरीफ में कौन कौन से क्रॉप आते हैं, रबी में कौन कौन से क्रॉप आते हैं। और मैं ये सब चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं यहाँ पर कवर नहीं करने वाला हूँ। आपको खरीफ रबी पता होना चाहिए, क्रॉप कौन से होते हैं। फिर तीसरा जो जेड होता है वो भी पता होना चाहिए आपको, ये दोनों में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं उसके भी थोड़ी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत टफ नहीं पूछ रहा है बट बेसिक नॉलेज पूछ रहा है। और इस बार जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो इनका फेवरेट टॉपिक था, इस बार ये लोग ग्लेशियल पे थे, ठीक है। तो ग्लेशियल से जितने भी ग्लेशियल टोपोग्राफी जितने भी बनते हैं, ठीक है, एस्कर्स हो गया, कास्ट, स्टेसलाइट, मैलमाइट, तो ये सबसे क्वेश्चन यहाँ पर बनने के लिए देखने के लिए मिल रहे थे। अब क्रॉप्स हो गया, इसके बाद क्या कवर किए थे वो लोग, सॉइल से कुछ क्वेश्चन थे, मतलब मान लो एलुवियल सॉइल कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ये सब के रिलेटेड था। और लेटराइट सॉइल किधर पर ज़्यादा पाई जाती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन था। और फिर बहुत रेयर क्वेश्चंस किसके देखने मिले थे, सोलार सिस्टम से क्वेश्चन, मतलब कौन सा फास्टेस्ट रिवोल्यूशन है, कौन सा शॉर्टेस्ट रोटेशन करता है, कहाँ पर सन का फोटोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सबके बारे में, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और ओशियनिक के बारे में भी, इंडियन ओशियन हमारा 3rd लार्जेस्ट ओशियन है, तो ये सब के ऊपर क्वेश्चन बने थे। अब नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक, बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी भी एक चीज़ मेरी बच गई है। वो क्या है कि मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक्स बताऊंगा कि क्या चीज़ें कवर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बेसिक्स आइडिया पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको इंडिया का मैप थोड़ा सा पता होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मेरा मैप मत देखो, मेरा तो बस मैं एक बेसिक आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ। तो जैसे आपको पता होना चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब हरियाणा, न्यू दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको ऐसे बॉर्डरिंग चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो कॉमन सेंस से बन रहे हैं उसको आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बनने के लिए ये है, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें मैं कवर नहीं किया हूँ और मैं समझ रहा हूँ आपको पता होगा, जैसे बाउंड्रिंग हो गया, ठीक है। बाउंड्रिंग तो इंडिया के नेबरिंग बाउंड्रीज जो भी हैं उसको आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि बांग्लादेश को कौन कौन सी स्टेट हमारा कवर करती है, नेपाल को कौन सा करता है, भूटान को कौन सा करता है, म्यांमार को कौन सा करता है। आपको इंडियन स्टैंडर्ड का मेरीटाइम पता होना चाहिए जो कि 8230 होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन इससे पूछ ले रहे थे। और ये कहाँ से पास होता है, तो इंडियन स्टेट जो कि यूपी में, आप लोग मुझे कमेंट कर देना, वो आपको भी बताना रहेगा। इसके साथ साथ जैसे पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट हो गया, मारगामाव पोर्ट के बारे में पूछा था,
एक बार कर लेते हैं आराम से, ठीक है। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोग एक बार देख लेना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सब लोग बहुत डीप में देखते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आया था, अभी झूम आया था, ठीक है। झूम जो कि नॉर्थ ईस्ट में परफॉर्म होती थी, उस पर एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्वेश्चन देखने नहीं मिला था। डेमोग्राफी में भी बहुत लोग का एक क्वेश्चन गलत हो रहा था। तो बता दूं, डेथ रेट है वो हमारा 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन कवर होता है। तो 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन पे हमारा क्या कवर होता है, डेथ रेट पता चलता है। उसके बाद इंडियन ओशियन का मैंने बता दिया था, आपको पता होना चाहिए, हमारा क्या है, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर, अब इसके साथ साथ जैसे आपको हाईएस्ट पीक पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा हाईएस्ट पीक कहाँ पर, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ठीक है। एक मैंने कवर किया, बाकी आप लोग देख लेना। साउथ का अनाईमुड़ी पता होगा, ईस्ट का जगह बंदा होता है, ठीक है, वो वाले। फिर उसके बाद गुरु शिखर होता है। तो ये हाईएस्ट पीक के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन उससे बन जाएंगे आपके। आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हर एक टर्म में, जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स का पता हो, ठीक है। वीट का जैसे उत्तर प्रदेश होता है, वैसे शुगर केन का कौन है, टोबैको का जैसे कि गुजरात है, तो उसमें कौन है। कुछ कुछ क्वेश्चन से मैंने कवर किए, ऐसा नहीं कि सब स्किप किए। बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस भी आपको नीचे 250 में देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर पोर्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर मैं पोर्ट थोड़ा सा बता दूँ, जैसे उड़ीसा में आपको पता होगा पैराडीप पोर्ट है। तो ये जो पैराडीप पोर्ट है वो आपका इंडिया का मोस्ट मतलब डीप वाटर पोर्ट है, ये डीप वाटर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल का। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट एज अ मोस्ट क्रूड ऑयल यहाँ से ही इम्पोर्ट होता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो कोस्ट के बारे में पता हो आपको, अगर कि जैसे यहाँ पर मालाबार कोस्ट होता है, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर मालाबार कोस्ट आपकी हो जाएगा, ठीक है। कोंकण कोस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये गोवा की इधर साइड मारमागांव पोर्ट हो जाएगा। और मारमागांव पोर्ट ये किस लिए फेमस होता है, यहाँ पर आयरन ओर का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। आयरन ओर बिगेस्ट एक्सपोर्टर के लिए है। ये कुछ बेसिक्स आइडिया मैंने आपको इसके साथ साथ दे दी, ठीक है। कांडला पोर्ट के बारे में भी आपको पता होगा, जो कि गुजरात में। तो कांडला पोर्ट, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ एक बार याद रखना, ठीक है। जो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इन इंडिया का, ये चीज़ आपको याद रखना है, ओके एवरीवन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग ने देख लिया, ठीक है। और कुछ बेसिक्स में जैसे कि डंकन पैसेज के बारे में। तो डंकन पैसेज जो ये आपका कौन सी दो चीज़ को सेपरेट करता है, टू साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से ये सेपरेट करके रखता है, ठीक है, डंकन पैसेज। ऐसे जो भी और इम्पोर्टेंट है न्यू पैसेज है, उसको मैंने कराया। ये सब ऑलरेडी PYQs आ चुके हैं, पहले भी आते थे, ठीक है। न्यू पैटर्न के SSC के आने से पहले भी ये सब पूछे जाते थे। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर नहीं है, जो कि है यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। तो आई थिंक इतना बहुत है, इनफ है, 13 मिनट चले गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रियल एनालिसिस, जो कि क्या है, पूरे 250 क्वेश्चंस देखेंगे। पेशेंस बनाइए, एक्सप्लेनेशंस के साथ आपके और भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये है कि ये जो भी 2 घंटा आपके जाने वाले हैं, ठीक है, अभी तो पता नहीं कितना घंटा लगेगा, बट मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये जो भी 2 घंटा आपने एक बार पेशेंस दे के देख लिया, तो इससे क्या होगा कि आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन भी है वो भी नहीं छूटेंगे। एंड ये सबसे क्या होगा कि मे बी चांसेस है कि 2 क्वेश्चन भी अगर आए तो भी वहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। ये टारगेट है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन को। तो सोलर सिस्टम का जो एक दो छोटे क्वेश्चन थे उसको मैंने कवर किए हैं। जैसे पूछा था कि फास्टेस्ट रोटेशन सोलर सिस्टम में कौन सी प्लेनेट का है, तो आप लोग को पता होगा वो जुपिटर है, जिसका फास्टेस्ट रोटेशन है, और 10 घंटे में ही अपना पूरे रोटेशन मतलब जो अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर लेता है। और रिवोल्यूशन क्या होता है, जो सन के अराउंड करता है, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशन हो जाता है और ये रोटेशन हो जाता है। यहाँ पर जुपिटर 10 घंटा मतलब अप्रोक्स यहाँ पर एग्जैक्ट दिया है, 9 hour 55 minutes लगता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टेज डे होता है, मतलब दिन बहुत छोटा होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वीनस हैज़ द स्लोएस्ट रोटेशन। अगर आपको फास्टेस्ट पूछ लिया है तो स्लोएस्ट का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होता है, मतलब ये 243 डेज इसको लगता है अपने एक एक्सिस पे पूरा रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। जहाँ पर इंडिया को 24 घंटे लगते हैं, एक दिन लगता है, ठीक है। जुपिटर को 10 घंटे लगते हैं, वहीं पर वीनस को कितना टाइम लगता है, 243 डेज लगता है, इसलिए ये स्लोएस्ट रोटेशन प्लेनेट आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से ये कवर करना याद रखना आपको, ठीक है। स्लोएस्ट
बहुत कम धीमे में चक्कर पूरा करता है अपने ही घूर्णन का। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड? तो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड, ठीक है, तो ये आपका क्या है, सीरस है। ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड देखा गया अभी तक, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और सीरस ओनली डॉफ प्लैनेट भी कहते हैं इन्हें सोलार सिस्टम, क्योंकि ये इनर सोलार सिस्टम में ही आता है, ठीक है। बाकी जुपिटर मार्स के बाद आपको पता होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। वो जो इसके अंदर है इनको इनर बोलते हैं, और जो इसके बाहर हैं मतलब एस्ट्रॉयड के, उसको आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और ये सब इतना डीप में तो नहीं आएगा, बट फिर भी फर्स्ट एस्ट्रॉयड वाज डिस्कवर्ड बाय गुसेप्पे पियाजे इन 1801, ठीक है। वेयर इज इंडिया ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट सक्सेसफुल ऑयल फील्ड लोकेटेड? तो इंडिया का पहला पुराना और पहला सक्सेसफुल ऑयल फील्ड कहाँ पर लोकेट हुआ था? तो ये डिगबोई असम, ठीक है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ चुका है CHSL दिल्ली पुलिस शिफ्ट में बार बार चेंज करके, ठीक है। CPO में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो दिगबोई असम, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, दिगबोई को ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहते हैं, पहला पॉइंट। मुंबई हाई जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है, जो कि लोकेटेड है ऑफशोर इन द अरेबियन सी, पर ये बहुत लेट डिस्कवर हुआ था, ठीक है। मतलब मुंबई में भी है ऑयल फील्ड, लेकिन जो ओल्डेस्ट और सक्सेसफुल पूछा जाएगा तो उसका आंसर दिग्बोई असम है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फाउंड इन ड्राई क्लाइमेट्स? तो किसमें एब्सेंस होती है, मॉइस्चर की कमी होती है, ठीक है, सूखे मौसम में पाई जाती है। तो ये आपका एरिड सॉइल है, ठीक है, जो कि शुष्क मिट्टी होती है। शुष्क मिट्टी ये आपकी ड्राई रीजन्स के वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। शुष्क मिट्टी मतलब राजस्थान की ही जगह पाई जाती है, क्योंकि वहाँ बारिश की कमी ऑलरेडी है। बात करेंगे और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंदिरा गांधी कैनल रीजन जो है ना, ये आपका राजस्थान में ही फॉर्म हुआ है, ठीक है। 2 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, बहुत लार्जेस्ट इंडियन कैनल है। बात करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट चैनल। The Great Channel is a maritime channel separating which territories, forming an important navigation route in the eastern and Indian Ocean region। तो ये आपका निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है, ठीक है, ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल ये एक नया क्वेश्चन था, और ये शायद डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 डिग्री चैनल एक बार देख लेना, अनदर नेम फॉर ग्रेट चैनल। मतलब ग्रेट चैनल को 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, जो क्योंकि ये 6 डिग्री लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। बात करेंगे विंध्या माउंटेन रेंज सेपरेट्स विच 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो विंध्या रेंज जो आपका नॉर्थ और साउथ रीजन को सेपरेट करती, ठीक है। यहाँ पर विंध्या रेंज आपको देखने मिलेगा, सबसे पहले अरावली है, फिर इधर सतपुरा, इधर विंध्या है, ठीक है, और इधर डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाएंगे, द मतरबारी पोर्ट। देखो पोर्ट पे बहुत क्वेश्चन है, तो मैंने सारे लिए, ये सब न्यू पोर्ट्स पहले नहीं पूछे जाते थे, बट एग्जाम्स में है, मैंने डाल दिए, क्योंकि अगर मतरबारी पोर्ट फिर से पूछा गया तो आपका सही होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। तो मतरबारी पोर्ट स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप्ड इन विच कंट्री? तो मतरबारी इज़ अ बांग्लादेश, ठीक है। मैत्री जो है, मैत्री भी आपको पता होगा, मतरबारी भी पता होगा, तो इससे आपको बांग्लादेश याद रखना है, ठीक है। मतरबारी पोर्ट बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट है, ठीक है, मतरबारी पोर्ट, जो कि जापानीज के हेल्प से बनने वाली है मतरबारी पोर्ट, और इसका नाम में भी लगता है, आपको पता होगा, वहाँ पर मित्सुयामा ये सब नाम रहते हैं, तो जापानीज नेम है मतरबारी पोर्ट। बात करेंगे नेक्स्ट, ये सिटवे पोर्ट यहाँ पर तो दिया है, लेकिन मैंने आगे भी इसको कवर किया है। तो जो सिटवे पोर्ट है ये आपका मीमार में, जो कि इंडिया डेवलप करने वाला है, सिटवे पोर्ट मीमार में। यहाँ से आपका 2 पोर्ट कवर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा प्लेनेट है जहाँ पर लॉन्गेस्ट डे इन सोलार सिस्टम होता है, रोटेटिंग वेरी स्लोली विथ अ सिंगल, ठीक है। वी ऑलरेडी कवर दिस, कौन सा है ये, वीनस है, जो कि स्लोवेस्ट है। बात करेंगे विच लेयर ऑफ द सन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सनस्पॉट। सौर धब्बों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि और आसपास के क्षेत्रों को तुलना में ठंडे तापमान के कारण काले क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये आपका फोटोस्फीयर होगा, जो कि सबसे पहला लेयर भी होता है सन का, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोस्फीयर जो होता है वो रेडिस लेयर होता है अबव द फोटोस्फीयर, ठीक है। मतलब क्रोमोस्फीयर उसके भी ऊपर होता है, फोटोस्फीयर के ऊपर। और जो कोरोना होता है ये आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है, विजिबल एज अ वाइट हेलो ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। विच इंडियन ओशियन आइलैंड कंट्री यूज रुफिया, ठीक है, रुफिया एज इट ऑफिशियल करेंसी। करेंसी के अब मैंने वीडियोस इकोनॉमिक्स में किए, कवर किए और बताएं कि और सारे करेंसी भी बताए थे वहाँ पर। यहाँ पर रुफिया वाला देख लो, अब आया था क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया है। तो इंडियन ओशियन आइलैंड में रुफिया पूछा है, तो ये आपको बता दो, ये मालदीव्स की ऑफिशियल करेंसी है, कौन सा, रुफिया, मालदीवियन रुफिया।
और सेपरेट फ्रॉम इंडिया मिनिकॉय, ठीक है। अब जैसे कि इंडिया मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल पे सेपरेट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप लोग देख लो। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन प्रमोटिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन ट्रेड एंड सस्टेनेबल ओशियन मैनेजमेंट। तो आपको पता होगा इसका जो हेडक्वार्टर है मॉरिशियस में है, ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। बात करेंगे विच रिवर प्रॉपरली नोन एज दक्षिण गंगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये बहुत विवाद में टॉपिक रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैंने तो श्योर हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर दक्षिण गंगा गोदावरी दिया है, और मैंने हर एक वीडियो में मेरे दिल्ली पुलिस के एनालिसिस या प्रीवियस वीडियोस में भी देखोगे तो मैं गोदावरी ही कहता हूँ इसमें मार्क करने के लिए। बट आपको याद रखना है यहाँ पर एक चीज़, देखो ये वाले पॉइंट, कि समटाइम्स कावेरी को भी कहते हैं गंगा ऑफ द साउथ। बट क्वेश्चंस में ना ये लिखा रहना चाहिए, क्वेश्चन में ये लिखा रहना चाहिए कि ये क्या है, फोकसिंग ऑन सैंक्टिटी एंड पेरेनियल फ्लो, मतलब कौन सा है जो वहाँ पर एज ए रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है और उसको गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, तब वहाँ पर आप लोग को कावेरी मार्क करना है। अदरवाइज अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन रहा कि दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ किसको कहते हैं, तो आपको गोदावरी ही मार्क करना है। या तो अगर कावेरी पे क्वेश्चन भी आएगा तो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ, कौन सा रिवर है जिसको गंगा ऑफ साउथ देते हैं, तो ये दक्षिण गंगा वहाँ मेंशन नहीं करेगा, और ये रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है फॉर द साउथ पीपल, तो वहाँ पर कावेरी आपको मार्क करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड, लेकिन कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस टू सी उसको नहीं है। तो आप लोग को लॉक से क्या लग रहा है, लेओस, ठीक है, लॉक लेओस तो सेम सेम है, तो आपको यहाँ पर लेओस मार्क करना है। लेओस इज द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, ओके। और सबसे पहले क्या पूछा जाता था, बोलीविया और पेगुआ के बारे में पूछा जाता था, जो कि आपको बता दूं साउथ अफ्रीका की लैंडलॉक 2 कंट्री हैं ये, ठीक है, साउथ अफ्रीका की 2 लैंडलॉक कंट्री है। बहुत बारी क्वेश्चन भी आ चुके हैं जब पहले वाले पीवाईक्यूज चलते थे। मैकोंग रिवर आपको पता होगा ये चाइना में, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द स्वीज कनाल इज अ वाटर वे कनेक्टिंग द मेडिटेरियन सी विथ विच अदर बॉडी ऑफ वाटर फैसिलिटिंग ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। तो ये आपकी रेड सी को करती है, ठीक है, फैसिलेट करती है, और ये आपका स्वेज कैनाल वहीं से पास होता है, आपको पता होगा, ठीक है। स्वेज कैनाल ये जो आर्टिफिशियल सी लेवल है आपका इजिप्ट में, जो कि 1870 में ओपन किया गया था। डीप इतना नहीं देखना, बट आपको पता होना चाहिए स्वेज कनाल, रेड सी और मेडिटेरियन सी, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। विच इज द ओनली स्टेट जिसका नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ हुआ है, तो मैंने बताया आप लोग को नागालैंड। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है, ईजी है, बट आपका रिवीजन पर्पज के लिए मैंने इसको डाला है, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं पूछेगा, बट -0.58% नेगेटिव ग्रोथ रेट इसका हुआ है। यहीं पर आपको ये याद रखना है कि आगे चल के पूछ सकता है, दादरा नगर हवेली जो है, यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला है, जो कि 55% है, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली के बारे में। ये अगर इसको याद रखना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो जैसे आप लोग हवेली में हो तो पक्का वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा, बट नागालैंड जो कि जंगल एरिया है, खुला जगह है, तो वहाँ पर चांसेस कम है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, और हवेली में पॉपुलेशन ज़्यादा है। विच ऑफ दिस स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ बीमारू स्टेट्स। तो बीमारू स्टेट आपको पता होगा वो स्टेट्स होती हैं जहाँ पर लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, वहाँ पर स्टेज उतना एजुकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब में आता है। तो यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान है बीमारू स्टेट में, बट आपका कर्नाटका नहीं है। और यहाँ पर बीमारू से अगर बता दूँ तो BI से आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, MA से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, R से आपका राजस्थान हो जाएगा, और U से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 4 स्टेट है जो कि बीमारू स्टेट्स कहे जाते हैं। यहाँ पर लो लिटरेसी देखने को मिलती है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, ओके, और लो पुअर इकोनॉमिक स्टेटस भी है इनके पास। वहीं पर कर्नाटका आपका प्रोग्रेसिव में आता है, इसीलिए नॉट पूछा था, इसलिए कर्नाटका हो। बात करेंगे INC-STC, 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, न्यू SSC का ही बता रहा हूँ पैटर्न का PYQ, तो इसलिए इस पर डाला हूँ। द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया एंड विच रीजन्स, इंडिया और किस रीजन को कनेक्ट करती है, प्रोवाइडिंग अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंक फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं होप कर रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ तो आप लोग हिंदी वाले भी देख लो। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियार INCT भारत को किन क्षेत्रों से जोड़ता है, जो व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक मल्टी मॉडल परिवहन कड़ी प्रदान करता है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका सेंट्रल एशिया एंड रसिया है, जो कि INSTC फॉर्म करता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है, सेंट्रल एशिया को रसिया से। INSTC आपका 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल नेटवर्क है,
ओके। ये क्या क्या कनेक्ट करता है? इंडिया का मुंबई को लेके, ईरान के बंदर अब्बास को लेके, अजरबैजान और रसिया के मॉस्को को, सेंट पीटर्सबर्ग को, यूरोप तक को ऐसे कनेक्ट करता है ये, ठीक है। INSTC कॉरिडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बात करेंगे अब हम। विच टाइप ऑफ क्लाउड इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूसिंग लाइटिंग थंडर एंड हैवी रेनफॉल? कौन सा मुख्य रूप से कौन सी बादल है जो कि गरजती है, आंधी बिजली गड़गड़ाहट लाती है, ठीक है, और भारी बारिश से जुड़ा होता है? तो ये आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के थे। तो ये आपका क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होगा, ठीक है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले थोड़ा इमेज से भी देख लो, जैसे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड आपका कैसे फॉर्म होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। सीरस क्लाउड आपको पता होगा हाई एल्टीट्यूड पे देखने मिलता है, और ये ज़्यादा करके आइसी क्रिस्टल से मेड अप होता है, ठीक है, और ये फेयर वेदर के टाइम बनता है। विच गैस इन अर्थ एटमोसफियर प्राइमरली ट्रैप्स इंफ्रारेड रेडिएशन कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग देयर बाय अफेक्टिंग द प्लैनेट्स ओवरऑल क्लाइमेट? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन हाउस के लिए भी इफेक्ट करता है, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज पता होना चाहिए। जैसे 21% ऑक्सीजन है अवेलेबल टू अर्थ। अब आपको नाइट्रोजन का मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वॉज इनिशियली स्टेब्लिश बिटवीन इंडिया और किस कंट्री के बीच, जो कि ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क है, मतलब 3 लोग हैं। इंडिया और कोलंबो आपको पता होगा श्रीलंका में, तो इंडिया और श्रीलंका और मालदीव ये तीनों को कनेक्ट करती है। कौन सी? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये 2011 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये तीनों के बीच में ये कॉन्क्लेव है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये काउंटर करती मेरी टाइम थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, ट्रैफिकिंग एंड पायरेसी इन द इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स, द एसोसिएशन ऑफ मेजर इमर्जिंग? ठीक है, यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा देश प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के संगठन में ब्रिक्स का एक संस्थापक सदस्य है जो आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है? देखो यहाँ पर ब्रिक्स लिखा है, मतलब यहाँ पर एस ऐड हुआ है। तो जब एस ऐड हुआ है मतलब यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। अदरवाइज देखा जाए तो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ ब्रिक ही फॉर्म हुआ था 2009 में, आई थिंक, ठीक है, 2009 या 7 में फॉर्म हुआ था, तो उस टाइम में। बट यहाँ पर एच डाला है, तो इस क्वेश्चन तो थोड़ा एम्बिग्यूअस है, बट इसका आंसर जो एसएससी के द्वारा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक ब्रिक्स है तो एस है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका आपको मार्क करना पड़ेगा एज आंसर इसका, ठीक है। और आपको पता होगा ब्रिक्स में जो न्यू मेंबर है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इज द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन द ब्रिक्स। आईएसए का भी पता होना चाहिए क्यों आपको, 107 वाला बार बार पूछता है मालडोवा, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द क्लोजेस्ट टू इंडियन बाय सी? ठीक है, कौन से देश समुद्र के रास्ते के भारत से सबसे निकट है, जो हिंदी महासागर क्षेत्र में सबसे छोटी समुद्री दूरी और रणनीतिक निकटता का प्रतिनिधि करता है? तो ये आपका कौन सा होगा? ये आपका होगा मालदीव, ठीक है। श्रीलंका, सी से पूछा है ना, हाँ श्रीलंका, क्योंकि आपका इंडिया अगर इधर है तो श्रीलंका इधर है, और उसके नीचे मालदीव आता है। श्रीलंका ऑप्शन में ही नहीं देखा। तो श्रीलंका आपका पता होगा इंडिया से पाक स्टेट से सेपरेट करता है, ठीक है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द सितवे पोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया पोर्ट के ऊपर ही दूसरा ही क्वेश्चन है, क्योंकि 3 पोर्ट कवर कर लिए। तो सितवे पोर्ट आपका ये मीमार में बन रहा है, जो कि मल्टी मॉडल कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट है, ओके, सितवे पोर्ट। बात करेंगे, और ये जो सिटवे पोर्ट है ये प्रोवाइड कर देगा अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया नॉर्थ ईस्ट बाय पासिंग द नैरो चिकन स्नैक सिलगुरी कॉरिडोर, ठीक है। चिकन स्नैक सिलगुरी कॉरिडोर शायद चाइना का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। विच स्टेट इन इंडिया इज प्राइमरी सोर्स फॉर द गोदावरी रिवर? तो गोदावरी आपके लिए पता होगा, आपको महाराष्ट्र में इसका प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में त्रिम्बकेश्वर नासिक में जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये राइस होता है, ठीक है। बात करेंगे कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द तीस्ता रिवर विच सो मेजर फ्लड इन 2023 प्राइमरी फॉलोज थ्रू विच टू इंडियन स्टेट्स? तो तीस्ता रिवर आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल ये दोनों से फ्लो करती है, ठीक है, और इसकी वजह से ही बाढ़ आया था ये दोनों पे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज? तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के सदर्न पार्ट को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को बताया था मैंने ऊपर ही कि कैसे कोंकण है, ठीक है, जो केरला में मलाबार कोस्ट आता है नीचे,
कोंकण हो गया, मार्गा, कनारा, मतलब ये कर्नाटका कोस्ट को ही कह रहे हैं ये लोग, ठीक है, कनारा कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट। बात करेंगे द स्ट्रेट बाब एल मंदेब इज अ क्रिटिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट कनेक्टिंग द रेड सी विथ विच अदर बॉडी ऑफ वाटर वाइटल फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। तो यहाँ से मानदेव से आपको ड याद रखना है, दे तो अदेन, तो गल्फ ऑफ अडेन, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मादेन, गल्फ ऑफ आदेन एक महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट है जो लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन के नियक्ता से जोड़ती है। तो रेड सी, एक सेकेंड, रेड सी को और भी वाटर बॉडी से कनेक्ट करने का काम गल्फ ऑफ एडन का है। द जंजराज देलाराम हाईवे, ठीक है, जरांज देलाराम हाईवे, ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था टू इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, वाज बिल्ड बाय इंडिया इन विच कंट्री। तो जरांज मतलब कौन सा देश जल चुका है, तो आप लोग देखोगे जब से तालिबान आए हैं तो अफगानिस्तान जल गया, ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो अफगानिस्तान इसका आंसर है, पाकिस्तान मत देखो, ठीक है, अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा, जरांज देलाराम हाईवे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच इज द सदर्न मोस्ट सार्क कंट्री जियोग्राफिकली लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर इन द इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, इक्वेटर की बात किया तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर मालदीव्स आ जाएगा आपका। अ काल्डेरा वोल्केनो की बात हो रही है, तो अ काल्डेरा इज अ बेस्ट डिस्क्राइब एज व्हाट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फीचर फॉर्म्ड व्हेन अ वोल्केनिक मैग्मा चैम्बर एम्प्टीज एंड कोलैप्सेस। तो आपका क्या है, लार्ज वोल्केनिक क्रेटर फॉर्म्ड आफ्टर कोलैप्स ऑफ मैग्मा चैम्बर, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्म होता है, ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है, अगर मान लो, ठीक है छोड़ो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज क्लासिफाई एज फेरस, तो फेरस मैग्नीस, ओके। विच वोल्केनो इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सील्ड वोल्केनो, तो आपका माउना लोआ सील्ड वोल्केनो का एक एग्जांपल, और ये क्वेश्चन आ चुका पीवाईक्यू में। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेशन ऑफ सेलिब्रेटिंग मकर संक्रांति, तो ये मार्क करता है आपका सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा का प्रतीक है जो शीतकालीनता संक्रांति पर मकर राशि में प्रवेश करता है, ठीक है, कैप्रिकॉन जोडिएक मकर। और आप लोग को मैं बता दूं तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको हमेशा लॉन्गेस्ट वाले पे जाना है, तो ये चीज़ का याद रखना, ठीक है, लॉन्गेस्ट आंसर मार्क कर देना या तो कुछ यूनिक वाला। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, तो आपको बता दूं गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है, ठीक है। हमारी इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है टोबैको फ्लू क्यूड वर्जीनिया का होता है, ठीक है। टोबैको यूज्ड इन सिगरेट्स में यूज होता है। सिगरेट्स में जो यूज होता है वो एफसीवी होता है, और जो नॉन एफसीवी टाइप्स होते हैं वो बीड़ी और चेविंग में यूज होता है, जो चेविंग करते हैं मतलब मुंह में रख के खाते हैं लोगों वाला। द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय नोन फॉर इज हाईएस्ट पीक इज कॉल्ड व्हाट, तो नदर्न मोस्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हिमाद्री आपका हाईएस्ट पीक आ जाता है, ठीक है, हिमालयाज में भी नर्दर्न में हाईएस्ट पीक किसकी, हिमाद्री की है। यहाँ पर हिमालय से क्वेश्चंस बन रहे थे, तो जैसे कि हिमाद्री आ जाता है, फिर हिमाचल आता है, फिर शिवालिक आता है, तो ये आपका सबसे ऊपर हिमाद्री हो गया जो कि ग्रेटर इनर हिमालय भी होते हैं, और इसके बाद हिमाचल लेजर हिमालय होता है आपका, ठीक है, हिमाचल, और फिर उसके बाद शिवालिक लास्ट में आउटर हिमालय, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पोर्ट का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है पोर्ट के ऊपर है। द कयायू कपयू पोर्ट, ठीक है, नाम इतना हार्ड है इसका, चाइना का पोर्ट है। तो प्रोजेक्ट एम्ड एट स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कनेक्टिविटी इज बिंग डेवलप बाय विच कंट्री इन, म्यांमार में ये कर रहा है, ठीक है। हमने कौन सा किया है, सितवे पोर्ट, और यहाँ पर चाइना कौन सा कर रहा है, कयायू कपयू पोर्ट, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को क्या याद रखना है कि पोर्ट के मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए, तो आप लोग को और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अभी और बहुत सारे पोर्ट के क्वेश्चन आने वाले। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंडियन ओशियन कमीशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है इंडियन ओशियन कमीशन की, तो आपकी सऊदी अरेबिया है। साइक्लोन बाजरपॉय जो कि बाइपरजॉय विच फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में फॉर्म हुआ था, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, मेड लैंडफॉल प्राइमरली इन विच इंडियन स्टेट, तो आपका गुजरात में हुआ था। और ये जो बाइपरजॉय है, बी से बाइपरजॉय, और बी से इसको नाम किसने दिया था, बांग्लादेश ने दिया था, बांग्लादेश, ठीक है। इट मेड लैंडफॉल नियर जखाऊ पोर्ट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ
गुजरात। ओके, और ये जो बायपास जो है इसको बांग्लादेश ने दिया था और इसका नाम डिजास्टर और कैलामिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स देख लो एक बार। द सिटी ऑफ अहमदाबाद कहाँ पर सिचुएटेड है? तो सिटी ऑफ अहमदाबाद आपका साबरमती रिवर पे सिचुएटेड है। सिटी ऑफ गुवाहाटी कहाँ सिचुएटेड है? तो सिटी ऑफ गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्रा में सिचुएटेड है। विच ट्रेन रिप्रेजेंट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन लोकेटेड साउथ ऑफ सुमात्रा? तो आपका जावा ट्रेंच है। ठीक है, जिसको सुंडा भी कहते हैं, सुंडा ट्रेंच के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जावा ट्रेंच। तो यहाँ पर नो से सुंदर ट्रेंच, और ये डीपेस्ट है इंडियन ओशियन में। ठीक है, वरना डीपेस्ट आपको कहाँ देखने मिलेगा? पैसिफिक ओशियन में। द डोकलाम प्लेट्यू रीजन ऑफ पास्ट स्टैंड ऑफ इज लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ? तो आपका इंडिया, भूटान और चाइना, ये तीनों के बीच में ये स्टैंड ऑफ देखने मिलेगा। कौन सा? डोकलाम प्लेट्यू रीजन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज डिवाइड बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द बॉर्डर्स ऑफ सिंगल कंट्री? तो इसको इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं, जहाँ पर इंटरनली हम लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे यूपी वाले मुंबई आते हैं तो इसको इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर वी ऑलरेडी कवर इन इकोनॉमिक्स, एंड आई होप उसके क्वेश्चंस भी आपको अगर आए तो आप बना लोगे। विच पीक इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट इन द ईस्टर्न घाट्स? तो आपका जिंदा गाड़ा चोटी जो है ये आपकी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, इंडिया का ये जो ईस्टर्न घाट्स इस तरफ है। ठीक है, एंड ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आइलैंड है इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड? तो कौन सा ये बैरन आइलैंड सिर्फ ऐसा है जो कि एक्टिव वोल्केनो है हमारा। ठीक है, जो कि अंडमान सी में लोकेटेड है आई थिंक। ठीक है, लोकेटेड इन अंडमान सी, पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द कार्यवार सोइल फॉर्मेशन आपको पता होगा कश्मीर में फेमस है किसके लिए? कल्टीवेशन ऑफ सैफरन के लिए। मोस्ट ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व आर फाउंड इन इस टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन? तो आपका गोंदवाना रॉक्स के फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको पता होगा पहले इंडिया एक गोंदवाना का हिस्सा भी था हमारा। ठीक है, गोंदवाना कोल अकाउंट्स 98% ऑफ इंडिया टोटल कोल रिजर्व। इट इज़ ऑफ हाई ग्रेड एंड बिटुमिनस एंथ्रासाइट। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? लो बिट्रॉइट पाए जाते हैं। ठीक है, कुकिंग कोल सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, 80% से आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लेना, फाउंड इन रिवर वैलीज लाइक दामोदर, महानदी, गोदावरी एंड वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द छाबर पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया प्राइमरली बिकॉज इट प्रोवाइड एक्सेस टू व्हाट? तो ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एशिया बाय पाकिस्तान को सीधा बाईपास करके सेंट्रल एशिया में जाएगा, जो कि ईरान में इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, लोकेटेड इन ईरान, गल्फ ऑफ ओमन। ठीक है, ईरान गल्फ ऑफ ओमन याद रखना। बात करेंगे INSTC, मैंने ऊपर आपको बता दिया था, इज अ की इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये। द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेला टनल जो है, ये जो 2024 में इनॉग्रेट किया था, ये कौन से इंडियन स्टेट पे लोकेट करती है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सेला टनल ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाय लैंड टनल है, जो कि अल्टीट्यूड 13,000 फीट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये बात कर रहा है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है कौन से माउंटेन रेंज का? तो गुरु शिखर आपके अरावली रेंज का है। ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हो सेंट्रल इंडिया का हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया का द हाईएस्ट पीक अरावली रेंज। ठीक है, सिचुएटेड इन माउंट अबू, राजस्थान। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉल माउंटेन्स। ठीक है, अरावलीज क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉल माउंटेन्स है। ठीक है, और ओल्डेस्ट आपका डेक्कन भी है। Which country does not share a land border with Afghanistan despite being a Central Asian nation with close geographic proximity? तो आपका कजाकिस्तान है। ठीक है, या अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन आया है ऐसा तो मैंने डाला है इसको। द लामू पोर्ट विच हैज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडियन ओशियन जियोपॉलिटिक्स एंड मैरीटाइम ट्रेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री अलोंग द ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट लाइन? तो आपका केन्या। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? 5 क्वेश्चन हो गए पोर्ट के ऊपर। तो लामू पोर्ट आपका केन्या में। इसके पहले हम लोग सितवे पोर्ट देख लिए म्यांमार का। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूप्यू पोर्ट जो कि चाइना का है। ठीक है, मरमागांव नहीं, कुछ तो मारीमर करके पोर्ट था ना, जो कि जापान ने म्यांमार में बना रहा है। ठीक है, वो एक हो गया। तो ऐसे जितने भी पोर्ट हैं याद करते रहो इसको, ताकि क्वेश्चन बने तो फंसो मत। लेफ्ट सेट लामू पोर्ट साउथ सुदान इथोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ठीक है, एज अ BRI इंस्टीट्यूट में होगा ये, इसके चाइना के। द अगालेगा आइलैंड एग्रीमेंट इन्वॉल्व इंडिया स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रेजेंट इन विच कंट्री? तो जो अगालगा आइलैंड एग्रीमेंट है वो इंडिया को कौन सी कंट्री में तैनात करने के लिए कह रहा है? ये आपका मॉरिशियस यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मॉरिशिया।
जो कि रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉर्पोरेशन के लिए इंडियन ओशियन में। ये जो अगालेगा आइलैंड है ये पेयर ऑफ आउटर आइलैंड है जो कि मॉरिशियस को बिलोंग करता है। ओके एवरीवन, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में, जो कि प्राइमरली ओरिजिनेट कौन से रीजन के ऑफ म्यांमार से करती है, जो कि आजकल ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस को फेस कर रही है, ठीक है, और यहाँ वहाँ भागम दौड़ी भी इनकी हो रही है। तो म्यांमार में ये राखीने स्टेट से बिलोंग करती थी, ठीक है, कौन सी, रोहिंग्या कम्युनिटी, रोहिंग्या राखीने, तो इसको कनेक्ट करने में ईजी रहेगा आपको, ठीक है। ओके, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई है, जैसे कि अभी तो यहाँ पर सही चल रहा है, बट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 100 के बाद क्वेश्चन नंबर थोड़े रैंडम रहेंगे, पर टेंशन मत लेना। टोटल हमने कितने क्वेश्चंस को कवर किए, टोटल हमने 265 क्वेश्चंस को कवर किए, ठीक है। एक सेकेंड है, मैं थोड़ा पानी देख रहा हूँ, पानी लाया तो था मैं, ओके मिल गया। सो वो कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग भी कोई अगर कंटिन्यूस लेक्चर देखो तो, मुझे पता है मैं भी पढ़ता हूँ, तो कभी कभी कैसा होता है हम लोग ब्रेक नहीं लेते, बट आई थिंक एटलीस्ट ट्राई करो कि 1 घंटे में एक पॉज आ जाए, या तो 40 या 50 मिनट बाद पॉज, मतलब 5-10 सेकंड वाला पॉज या 1 मिनट वाला पॉज लिया करो, ठीक है। अगर कंटिन्यूस लेक्चर देख रहे हो तो बीच बीच में ट्राई करो कि 30 सेकंड में एक गहरी सांस ले लो, ठीक है, हेल्प करेगा वो आपको, सच में माइंड भी रिलैक्स रहेगा, वरना दिमाग दुखने लगेगा, ठीक है। अगर आपका कभी सर दर्द हो तो आप नमक पानी मत बोलना, ठीक है, इफेक्टिव है वो। क्या है इसका साइंटिफिक रीज़न जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा आपको। आपका कभी भी सर दुख रहा हो, गर्म नमक और पानी पी लो, आराम हो जाता है। द अल नीनो फिनोमिना occurs due to which oceanic condition causing abnormal warming of the Pacific Ocean surface and significant disruption of global weather patterns। तो एल नीनो के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा, एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन सरफेस जब होता है तभी आपको डिस्टर्बेंस देखने मिलेगा ओशियन कंडीशन में, कौन सा, एल नीनो वालो, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, एल नीनो है मतलब ई है, तो ई करके ठंडी होती है ना, तो जब एल नीनो आता है तो इससे ठंडी आती है, ठीक है। और इसका उल्टा वाला ला नीनो आपको पता होगा जो बारिश लेके आती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उज्जैन जो कि होली सिटी है नॉन फॉर कुंभ मेला, कौन से बैंक ऑफ रिवर पे, तो आपका सिप्रा पे है, ठीक है। मुझे पता है इस, अगर ये आपके सामने क्वेश्चन आता तो आप क्या करते, देखो मुझे पता है आप सिप्रा इसका मार्क नहीं करते, पर आप देखो ना, नर्मदा तापी चंबल, ठीक है, चंबल तो नहीं होगा, बट नर्मदा तापी में अगर कंफ्यूज हो आप, और आपने कभी नहीं पढ़ा है, और आपको थोड़ा सा जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी पता है कि कहाँ पर उसका रेंज रह सकता है, ठीक है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर हो सकता है क्या, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा लगाने पे, और एक बेसिक आइडिया है कि अगर नर्मदा तापी चंबल ये तीनों अगर बेसिक पूछा तो ये सिप्रा एकदम ऐसा बहुत बैंक्स, किसी डीप बैंक्स का कैसे क्वेश्चन डाल दिया, तो इस हिसाब से अगर इसको सिप्रा मार्क कर दोगे तो आप मार्क्स ले लिए, बस ये समझ कर चलो, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच टू सिटी, तो जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है कौन से दो सिटी को कनेक्ट करती है, तो ये आपका पोरबंदर गुजरात जो कि यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ठीक है, और सिलचार असम, ठीक है, जो यहाँ पर असम आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर असम, ये दोनों को कनेक्ट करती है। अगर मैं मैप बनाऊँ तो अच्छा बनेगा, बता रहा हूँ मैं सच में। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजनल वेरिएशन ऑफ मानसून इन इंडिया, तो सीजनल वेरिएशन ऑफ मानसून इन इंडिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और ओशियन जब होता है, ठीक है, स्थल और महासागर का आसमान तापन की वजह से ये होता है, ठीक है, सीजनल वेरिएशन आपको देखने मिलता है मानसून के अंदर, ठीक है। विच स्टेट इज ऑफ्टन कॉल्ड स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला को कहा जाता है, ठीक है, तो बहुत पहले से फेमस है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, पर ऐसा करके आई थिंक पहले क्वेश्चन बना नहीं है, बट अभी डाला, किंग ऑफ स्पाइसेस शायद बन चुका है क्वेश्चन। तो ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, कार्डेमम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, और क्लो चिनामन एंड जिंजर, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, ब्लैक पेपर किंग ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, कार्डेमम क्वीन ऑफ स्पाइसेस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है, तो आपको पता होगा ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। विच टाइप ऑफ, ओके, विच टाइप, इंदिरा पॉइंट सब्सिट्यूट हो गया था 2004 में इंडियन ओशियन के सुनामी में, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स एंड मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, तो आपका लेटराइट सॉइल है, ठीक है, ये आपका
डेफिशिएंट होती है न्यूट्रिएंट में, और मोस्टली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये आई थिंक गीले को बोल रहा है, जो गीले सॉइल्स होती है ना थोड़ी, उसको। ये इंटेंस लीचिंग से फॉर्म होती है, जो कि जिसकी वजह से हैवी रेन और हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये याद रखो कि जो लेटरेट सॉइल है ये गुड फॉर क्या है, कैसियो नट्स, टेपियोका एंड कॉफ़ी, ये सब लोगों के लिए बहुत अच्छा सॉइल है लेटरेट सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ मेकोंग गंगा कॉपरेशन, तो आपको पता होगा मेकोंग गंगा कॉपरेशन जो हुआ था इनिशिएटिव, उसका कौन मेंबर नहीं है, तो पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ये जो मेकोंग गंगा कॉपरेशन है आपका 2000 में हुआ था वियतनाम लाओस में। ठीक है, लाओस क्या है आपका, लाओस एल से लॉक कंट्री, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। और यहाँ पर 5 एशियन कंट्रीज थे, मेंबर 6 हैं, जिसमें इंडिया है और 5 एशियन कंट्रीज होती हैं, जो कि कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ठीक है, ये सब मेकोंग गंगा कॉपरेशन फॉर्म करती है। कराकोरम हाईवे की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट रोड दैट मेनली कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ विच नेबरिंग कंट्रीज थ्रू द माउंटेन रीजन। तो कराकोरम ये जो हाईवे है ये आपका कनेक्ट करता है चाइना को, ठीक है, और चाइना को पाकिस्तान से, और ये चाइना BRI रोड इनिशिएटिव में इसको फॉर्म कर रहा है अपने। ठीक है, द जोग फॉल्स, जिसको गरसोपा फॉल्स भी करते हैं, हाईएस्ट है वाटरफॉल किस रिवर पे, तो ये आपका सारवती रिवर पे देखने मिलेगा जोग फॉल्स। जोग फॉल्स सारवती रिवर जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ से कुंचिकाल फॉल्स देख लो, कुंचिकाल फॉल्स टेक्निकली द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ऑल्सो इन कर्नाटका, बट जॉग इज मोर फेमस फॉर इट्स सियर वर्टिकल ड्रॉप। द सिटी ऑफ हैदराबाद लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, तो सिटी ऑफ हैदराबाद आपका मूसी रिवर पे सिचुएटेड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन तमिलनाडु इज नोन एज द सदर्न पार्ट ऑफ जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है तमिलनाडु का, उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण और ये सब कवर करके बताया था आपको। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज वर्ल्ड फेमस फॉर इज ग्लास और बैंगल्स इंडस्ट्री, तो ये आपका फिरोजाबाद है, ये इसके लिए फेमस है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, सुहाग नगरी मतलब, सुहाग मतलब मैरिड वुमेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा करके बैंगल्स और ये सब बनता है। विच सिटी इन पंजाब इज अ मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर नोन फॉर इज हॉइजरी, नीट वियर एंड बाईसाइकिल्स, तो ये आपका लुधियाना है। ठीक है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, पहले 67 अच्छा क्वेश्चन है ये सब। द वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, तो वेस्टर्न घाट से आपका सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लो, जो कि 8 हॉटस्पॉट है। ठीक है, इसमें आपका वेस्टर्न भी घाट्स भी आता है, वेस्टर्न घाट्स भी आता है। पैराडीप पोर्ट आपको पता होगा उड़ीसा में मेजर सी पोर्ट है, लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, पैराडीप पोर्ट, और ये क्या है, मेजर हब फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर। इंडियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो आपका जामनगर गुजरात में लोकेटेड इंडिया और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। और इसको कौन कौन किया है, रिलायंस की इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द हॉटस्पॉट फॉर वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो हवाई हॉटस्पॉट मानी जाती है वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। वेयर इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स रेलवे कोचेस लाइक फॉर वंदे भारत लोकेटेड, तो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहाँ पर वंदे भारत भी मैन्युफैक्चर की गई थी वो आपका चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज प्राइमरली फाउंड इन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, ठीक है, ट्रॉपिकल कांटेदार जंगलों में पाया जाता है कौन सा पेड़ मुख्य रूप से, तो आपका कौन सा रूप होगा, ये होगा आपका खेजड़ी एंड बेर ट्रीज, तो खेजड़ी और बेर के पेड़ यहाँ पर ज़्यादा करके देखने के लिए मिलते हैं। विच लेयर ऑफ द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ सोलर रेडिएशन एंड रेडिएशन रीचिंग अर्थ, तो आपका कौन सा होगा, फोटोस्फीयर होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, फोटोस्फीयर से रिलेटेड हमने देखा था। 76 द इंडियन जूट इंडस्ट्री इज हेवली कॉन्सेंट्रेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो इंडियन जूट रिवर्स ये आपका हुगली रिवर्स पे ज़्यादा करके कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पर 90% ऑफ इंडिया का जूट इंडिया के जूट मिल्स लोकेटेड है। ठीक है, बात करते हैं गोल्डन फाइबर इज नोन एज जूट। ठीक है, और आपको बता दूं गोल्डन रिवोल्यूशन भी शायद जूट के लिए स्टार्ट किया गया था, गोल्डन रिवोल्यूशन। द रावत भत्ता एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट,
तो रावत भट्टा आपका राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आर से रावत भट्टा एटॉमिक स्टेशन और आर से राजस्थान, ठीक है। पहला एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया का कौन सा है? तारापुर, जो कि कहाँ पर लोकेट है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में, उसको मैं आगे यहाँ पर डाला हूँ क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लेते हैं काकरपुर जो पावर स्टेशन गुजरात में, नारोरा आपको उत्तर प्रदेश में दिखने मिल जाएगा। तो 4 पावर स्टेशन हो गए, ठीक है। दो केरला में है, ठीक है, 2 केरला में है और एक तमिलनाडु में पावर स्टेशन। ये तीनों अभी देखेंगे नीचे हम। कौन सा सिलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम में जिसका हाईएस्ट अल्बिडो है? तो आपका इंसिलेडस है, ठीक है। ये ऑप्शन में आप ये दोनों में ही सिर्फ कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। उसके साथ साथ हाईएस्ट अल्बिडो बोला है तो इंसिलेडस, ठीक है। किसका अल्बिडो ज़्यादा होगा? जो इंसिलेडस होगा, तो इसका अल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। टीक और साग, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल ट्रीज है। कौन से फॉरेस्ट टाइप में देखने मिलते हैं? तो टीक साल आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। और इसके कुछ कंडीशन होते हैं 70 से 200। अब ज़्यादा करके क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं? फॉरेस्ट टाइप आ रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज आ रहे हैं उस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अदरवाइज पहले ये भी पूछता था रेनफॉल का वेरिएशन कितना है। बात करें इसके साथ साथ नीम, पीपल और शीशम भी याद रखना है, जो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के ही होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए लिए कि मान लो चल कल को आ गया और आपको इसके बारे में नहीं पता है, पर वो कितना इजी क्वेश्चन फॉर्म होता है, उसकी वजह से मैंने इसको लिया है। देखो अब क्वेश्चन कितना इजी, देखो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल केमिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है। ओके चलो मान लिया ये, मैं इसमें कुछ मैं कह नहीं सकता अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल कैन ओनली फॉर्म इन रीजन्स वेयर देयर इज अबंडेंट रेनफॉल एंड नो अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स मैटर। ये क्या बात हुई? जहाँ बारिश होगी वहीं सॉइल होगा? सॉइल तो हर जगह रहेगी, ठीक है। तो जो ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड यूज यहाँ पर किया है, यहाँ पर ये लोग जानबूझ के एक एक्सट्रीम कीवर्ड यूज किए हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 एज ए न्यूट्रल स्टेटमेंट भी था। और आपको पता होगा जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट 1 राइट हो जाएगा और आपका स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और भी मैंने ऐसे लिए क्वेश्चन आगे, ठीक है, दिखाते जाऊंगा, यही ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। हाउ इज द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द हिमालयन रीजन इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी? तो द पेनिसुलर प्लेट्यू इज यंग रिसेप्ट बाय, पेनिसुलर प्लेट्यू यंग नहीं है, हिमालय से यंग है। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज एंशिएंट एंड स्टेबल, द हिमालयस आर यंग एंड चेंजिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स, नहीं, इसमें वॉल्केनिक ज़्यादा करके हैं, ठीक है। और द हिमालयस आर स्टेबल, नहीं ये नहीं है, बल्कि ये रोज बढ़ते और घटते रहते हैं, आपको पता होगा बढ़ते रहते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू एशियन का गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। और एक क्वेश्चन आ गया स्टैंडर्ड वाला, तो यहाँ पर देखेंगे द डिपेंडेंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द पॉपुलेशन एज 15 से 60 टू द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कुछ डाउट नहीं मुझे इसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि द बेस पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट द बिगनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसमें कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ नेगेटिव, कुछ कीवर्ड, कुछ एक्सट्रीम नहीं। तो इसमें स्टेटमेंट 1 2 दोनों राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, और दोनों डेफिनेशन ही दिया गया था। बात करेंगे माइग्रेशन स्ट्रीम्स इन्वॉल्विंग अ मूवमेंट बिटवीन स्टेट्स आर कलेक्टिवली क्लासिफाई व्हाट टर्म इन द डोमिनेंट स्ट्रीम ऑफ द सेंसस 2011 डेटा। तो इसको इंटर स्टेट माइग्रेशन भी कहते हैं। एक सेकेंड ना, इंटर स्टेट माइग्रेशन, ओके, बी और डी सेम है, ठीक है। इंटर स्टेट, इंट्रा, ओके मैंने ध्यान नहीं दिया। इंटर मतलब अंदर हो गया और इंट्रा मतलब बाहर वालों से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत जगह पर ये माइक्रो मैक्रो हो गया, ठीक है, और इंट्रा ये सब बहुत जगह देखने मिलता है। तो मैंने तो बोला ही इंटर स्टेट माइग्रेशन है यहाँ पर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सेंसस 2011 डेटा वाज रिपोर्टेड एज माइग्रेंट बेस्ड ऑन द लास्ट प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंसी? तो आपका इसका जो आंसर था 37% थे, ठीक है। 37% एज ए माइग्रेशन में आए थे, आप लोग याद रखना। जनगणना के डेटा के आधार पे जो 37% है ये आपके माइग्रेंट के तौर पर रिपोर्ट किए गए थे आधार पर, ओके एवरीवन। और ये 45.36 करोड़ टोटल थे 121 करोड़ लोगों में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिक्स कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? तो आपको पता होगा ब्राजील है इसका आंसर, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर से स्टेटमेंट वाले आराम से करेंगे। पहला है माइग्रेशन विद इन अ कंट्री ऑलवेज, देख लो, लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डेस्टिनेशन एरिया। आपको देखो ये चीज़ को ना एग्जाम में पढ़ते वक्त शायद अवले हिसाब से मिस हो जाए, जब आपको एज अ नॉर्मल फील हो।
बट आपको ये कब क्लिक होगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आई एम श्योर कि एमटीएस में ऐसे करके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट एज ए सेफर साइड मैंने इसको 1-2 क्वेश्चन लाए, क्योंकि ये सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन सीएचएसएल में भी देखने मिला है। तो ऑलवेज से इधर एक्सट्रीम हो जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि माइग्रेशन हमेशा तो नहीं होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ डेस्टिनेशन कहीं पर ये घटता भी है। और फिर सेकंड है, एमिग्रेंट लिविंग इन कंट्री टिपिकली कॉज अ पॉपुलेशन डिक्रीज इन द ओरिजिनेटिंग एरिया, ठीक है, टिपिकली बोल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ऑलवेज कॉज करता है, तो टिपिकली, हाँ टिपिकली तो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। एक सेकेंड ना, माइग्रेशन विद इन अ कंट्री, अगर आप कंट्री में ही माइग्रेशन करते हो, लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डेस्टिनेशन एरिया, ठीक है, हाँ, तो डेस्टिनेशन एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये ओरिजिन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ओरिजिन की बात करता है तो यहाँ पर ऑलवेज गलत है, पर डेस्टिनेशन की बात कर रहा है तो वहाँ पर बढ़ेगा ही ग्रोथ, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द भाबर रीजन इन द नदर पर्सन, भाबर, खांदर, ठीक है, और न्यू सॉइल, ओल्ड सॉइल आपको पता होगा, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियम सॉइल। तो पूछा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है भाबर रीजन की, तो डेंस फॉरेस्ट विद स्लो मूविंग स्ट्रिप एंड मार्सेस नहीं, नैरो बेल्ट ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट विद फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये शायद हो सकता है। बात करेंगे ड्राई रीजन्स विद मिनिमल रिवर फ्लो एंड रॉक्स, ओके, माउंटेनियस एरिया विद थिक फॉरेस्ट एंड क्रीक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नैरो बेल्ट ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट विद फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, वहां पर भांगर रीजन फॉर्म होता है, ठीक है। भाबर नैरो बेल्ट होता है 8 से 16 किलोमीटर वाइड, रनिंग पैरेलल टू शिवालिक फुट हिल्स। बात करेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज मोस्टली साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आपको पता होगा इंडिया का कुछ मैप इस प्रकार है हमारा, ठीक है, इस सारे मान लो थोड़ा, और यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका कहाँ से, ज़्यादा करके नॉर्थ साइड में, ठीक है, साउथ में नहीं है देखा जाए तो आई थिंक इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गलत होगा और सिर्फ स्टेटमेंट 1 राइट होगा इसका आंसर। लोकेशन थोड़ा याद रखना, टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 जो होता है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इन 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, डेमोग्राफिक से क्वेश्चंस बन रहे थे, आपको मैंने बताया था, विच सोसाइटल डिस्क्रिप्शन बेस्ट कैरेक्टराइज द फाइनल स्टेज 3, तो फाइनल स्टेज 3 आपका अर्बन इंडस्ट्रियल दिखाता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। स्टेज 1 में आपका हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट होता है, स्टेज 2 में आपका हाई बर्थ रेट प्लस लो डेथ रेट होता है, ये एग्रीकल्चर होता है, इलिटरेट सोसाइटी होती है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है। और जो स्टेज 3 इसमें लो बर्थ रेट होता है, लो डेथ रेट होता है, और सोसाइटी बिकम्स अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट हो जाती है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की, तो जब चाबर पोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच बॉडी ऑफ वाटर, तो चाबर पोर्ट आपको मैंने बताया था ईरान, और ईरान में भी ऊपर हमने क्या देखा था, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, तो गल्फ ऑफ ओमान इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे बाय व्हाट प्रोसेस इज द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेटेड ओवर स्पेसिफिक पीरियड सच एज अ डिकेड, तो ये आपका है सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन, अगर करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मतलब ऐसा थियरी टाइप में बनाया था सेंसस के क्वेश्चन को, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस कह सकते हो आप लोग। अब कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो कहलाइस है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है ये आपका आई थिंक तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन भी है, ठीक है, दुनिया का सबसे सिंचाई वाला परियोजना ये होने वाला है। जो केएलआई से आपका गोदावरी रिवर में लोकेट करेगा तेलंगाना में, ठीक है। द जम्पशन आइलैंड, नाम देखो इसका, द जम्पशन आइलैंड जो पैक्ट था ये रिलेटेड टू मैरीटाइम डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो अजम्पशन आइलैंड ये आपका इंडिया और सीचेल्स के बीच में हुआ है, ठीक है। सीचेल्स आर्कियोलॉजी नॉर्थ ऑफ मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर के ऊपर ये आइलैंड आपको देखने मिलेगा। द मैत्री सेतु, ये जो मैत्री सेतु ब्रिज है बिल्ट ओवर द फैनी रिवर कनेक्टिंग त्रिपुरा इंडिया एंड त्रिपुरा की इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, तो ये बांग्लादेश, ठीक है। मैंने आपको मैत्री करके कुछ तो ऊपर बताया था, ठीक है, कोई पोर्ट या समथिंग था, यहाँ पर फिर से हमने मैत्री देखा, तो ये मैत्री मुत्री वाले जो भी क्वेश्चन आएगा इसका आंसर आप हमेशा क्या मार्क करोगे, बांग्लादेश, ठीक है। मैत्री शक्ति एक होती है आई थिंक एक्सरसाइज जो कि श्रीलंका के साथ होती है, कंफ्यूज मत होना वहाँ पर। इंडिया का पहला मेगावाट स्केल पोर्ट बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर कमीशन किया गया और किस पोर्ट पे,
तो आपका पैराडीप पोर्ट पे हुआ है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। पहला पोर्ट जो कि ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट अ मेजर बायलैटरल एनर्जी कोलैबोरेशन। इंडिया और किस कंट्री के बीच में है ये चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चूखा क्या चूक गया, भूल चूक जो भी है माफ कर दो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। द ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट इज इंटेंडेड, ये इंटेंड किया कनेक्ट करना चाहता है उज्बेकिस्तान को डायरेक्टली किस कंट्री से, ठीक है, उज्बेकिस्तान को डायरेक्टली पाकिस्तान से कनेक्ट करने के लिए ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट से क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान आपका कनेक्टेड हो जाएगा। बात करेंगे तो तोड़ा ट्राइब, तो तोड़ा ट्राइब के ऊपर है, अ पेस्टोरल कम्युनिटी इंजीनियर्स टू विच हिल्स। तो आपका जो तोड़ा ट्राइब से ये आपका देखने मिलेगा नीलगिरी हिल्स पे, ठीक है, जो कि तमिलनाडु केरला के पास पड़ता है। तो नीलगिरी हिल्स आपको स्पेसिफिकली तमिलनाडु दिया गया है, ठीक है। फेमस फॉर, देखो एम्ब्रॉयडरी जो कि फेमस है, रेड एंड ब्लैक एम्ब्रॉयडरी ऑन वाइट क्लॉथ नोन एज पुखुर, और ये पुखुर क्या है, जीआई टैग भी है एक, ठीक है, तमिलनाडु का ही होगा। द मेकोंग रिवर, चाइना का आपको बताया था, तो चाइना। द मेकोंग रिवर फ्लोज थ्रू मल्टीपल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ठीक है। मेकोंग रिवर किससे पास नहीं होती, अब चाइना की है तो मेकोंग रिवर चाइना से तो पास होगी, बट ये आपका मलेशिया से पास नहीं होती, ठीक है, मलेशिया के अंदर से पास नहीं होती, थ्रू नहीं होती, उसके साइड से चले जाती है। मेकोंग रिवर आपका चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से पास होती है, बट मलेशिया को टच नहीं करती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ रॉक स्लाइड, तो रॉक स्लाइड से क्या राइट है, तो ये स्लोअर देन रॉक फॉल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार देख लो, स्टेटमेंट बेस्ड थोड़ा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोची पोर्ट, तो कोची पोर्ट से क्या राइट है, तो इट इज एन आर्टिफिशियल हार्बर सिचुएटेड ऑन विलिंगडन लैंड आइलैंड, इट इज लोकेटेड ऑन अरेबियन सी वेरी क्लोज टू सुएज कोलंबो रूट, राइट है ये तो। इट इज लोकेटेड ऑन आइलैंड्स विद इन द वेम्बन लेक वेयर इट ओपन्स द अरेबियन सी, ये भी राइट। कोची पोर्ट की आर्टिफिशियल हार्बर लेक है, तो हाँ आई थिंक ये आर्टिफिशियल हार्बर लेक भी है, नहीं है, ओके। आर्टिफिशियल हार्बर लेक आपका ये मारमा इधर है, चेन्नई में कोई तो है पोर्ट जो कि शायद किसी प्राइवेट पोर्ट भी है, ठीक है। आई थिंक मारमागांव पोर्ट तो इधर का हो गया, गोवा का हो गया। कोई तो है आर्टिफिशियल हार्बर पोर्ट बन रहा है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में आता है, ठीक है, कौन सा है आई विल कंफर्म इट। तो ये कोची आपका नेशनल हार्बर पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में तो दिया नहीं है कहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन सदर्न ऑसिलेशन, तो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन इन द पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में जो होता है पीरियोडिक चेंज, उसको क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद द पोस्ट मानसून रबी एग्रीकल्चर साइकिल इन इंडिया, तो यहाँ पर पूछा है रबी क्रॉप्स, जो कि आपको पता होगा र में रबी है तो राइस इसमें नहीं होता है, तो ये वीट्स एंड ऑल आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका ग्राम हो जाएगा चना। कौन सा मैगजीन के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, मैग्नीज से रिलेटेड, तो मैग्नीज से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है। आंध्र प्रदेश हैज द लार्जेस्ट, ठीक है, उड़ीसा का लार्जेस्ट रिजर्व है, ठीक है, उड़ीसा हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द मैग्नीज इन इंडिया। मैग्नीज इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल्स फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, तो ये राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, नॉट पूछा है ना, ठीक है। इन द एलुवियल प्लेन्स ऑफ द गंगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर विल नॉट बी फाउंड, तो गंगा में आपको कौन सा फिजिकल फीचर नहीं देखने को मिलेगा, रैपिड देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गंगा में आने के बाद वो ऐसे ऐसे प्लान होने लगती है, ठीक है, meandering। फॉर विच मिनरल्स आर द सुलाईपत एंड बदमफार माइंस ऑफ ओडिशा फेमस, तो सुलाईपत और बदमफार माइंस किस मिनरल्स के लिए फेमस है, तो ये आपका आयरन ओर्स के लिए फेमस है, सुलाईपत और बदमफार माइंस, ठीक है। मिनरल से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। विच टाइप ऑफ कोल इज मोस्ट अबंडेंट इन इंडिया, तो कौन सा कोल है, तो ये आपका बिटुमिनस और गैर कुकिंग कोल, मतलब नॉन कुकिंग ग्रेड फेमस है, मतलब सबसे ज़्यादा है, 60 से 80% ऑफ कार्बन है। वेयर आर 90% ऑफ इंडिया कोल रिजर्व लोकेटेड, तो 90% आपका दामोदर, सन, महानदी, गोदावरी वैलीज पे देखने मिलती है। की फील्ड्स कौन कौन से, झारिया हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया जो कि दामोदर वैली पे, तालचर, आईबी,
ठीक है, और सिंगरौली, सन वैली। नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट करता है कितना परसेंटेज ऑफ टोटल रोड लेंथ और कितना इसमें परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक रहता है, ठीक है। इसका लेंथ पूछा है तो ये क्या है, 2% ऑफ लेंथ कैरी करता है और इसमें 40% ऑफ ट्रैफिक देखने के लिए मिलती है आपकी, ठीक है, 2% लंबाई। कौन सा पोर्ट है जुआरी नदी के मुहाने पर, कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो कौन सा पोर्ट लोकेटेड है जुआरी रिवर पे। तो ये आपका क्या होगा, 6 या 7वां क्वेश्चन हो गया। तो जुआरी पोर्ट पे मारमागांव पोर्ट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। कौन सा रीजन है कन्वेंशनल रेनफॉल जनरली मोर इंटेंस ड्यू टू हायर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, तो कौन सा रीजन है, तो ये आपका हो जाएगा ओवर ओशियंस, ठीक है, महासागरों के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज बेस्ट नोन एज द रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा जिसको रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन रिसीव्स द मेजोरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग विंड सिस्टम, तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच और साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव करता है, ठीक है, क्या विंड सिस्टम रिसीव करता है। मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल यहीं से आते हैं इसके। वेयर इज जालदपारा नेशनल पार्क, ठीक है, जलदपारा, ठीक है, जलदपारा ये। तो जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका वेस्ट बंगाल में है और ये वन ऑन राइनोसोर्स के लिए बहुत फेमस है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए। विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, तो केबुल लमजौर नेशनल पार्क जो कि फेमस है, बहुत बार आता है तो मैंने डाल दिया इसको। विच स्टेट हैज द मोर देन 75% ऑफ इट्स नेट्स ऑन एरिया अंडर इरीगेशन, तो आपका हरियाणा जो है ये आपका 75% से ज़्यादा इसका एरिया इरीगेशन के अंदर है। कौन सा वेयर डज द इंदिरा गांधी कैनाल बिगिन, तो ये आपका हरिके बैरेज से स्टार्ट होता है जो कि पंजाब में और ये राजस्थान तक में जाता है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन रिवाइज, तो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये अपडेटेड है, अभी तो इसको सेंसस में नहीं डाला गया है बट आप और बुक्स में भी अपडेट नहीं हुआ है, पर आपको एनसीईआरटी में शायद अपडेटेड करके बॉक्स में दे के रखा है इसको भी। तो जो इंडिया का अपडेटेड है आपको बता दूं 1198 है और ये इसका क्या है, ओल्ड वाला 7516 था पहले, अब क्या हो गया 11098 हो चुका है। विच साउथ एशियन कंट्री हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन, तो आपको बता दूं मालदीव्स की सबसे कम पॉपुलेशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड रेंज इन इंडिया, तो इनलैंड रेंज के लिए आपका घाघर रिवर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नदी जो अंतर्देशीय जल की निकासी का उदाहरण है, ठीक है, घाघर रिवर, घग्गर नदी। द रिवर दैट राइज नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास में कौन सा रिवर राइज करता है, इन कुल्लू एंड ड्रेन्स द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द पीर पंजाल, ये आपकी रवि रिवर है, ठीक है, जो कि रोहतांग पास से राइज होती है और कुल्लू से, और ये ड्रेन करती है वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ये जो पाइपलाइन है डज नॉट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये कौन से स्टेट को कनेक्ट नहीं करती, तो आपको आपका झारखंड रिवर को कनेक्ट नहीं करती। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ चेंज हो रहा है बट टेंशन मत लो, एट द एंड हम लोग 265 क्वेश्चन पे ही पहुंचेंगे, ठीक है। देखते कितना कवर होगा, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ 200 क्वेश्चन कवर करूंगा वीडियो में, बाकी फिर जो भी है पीडीएफ से आप लोग 65 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। वैसे तो नीचे और अच्छे क्वेश्चन है, तो या तो रैंडमली फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, जो ईजी है वो कराऊंगा और हार्ड वाले छोड़ दूंगा, आप लोग पीडीएफ जब एक बार देखोगे तो वहां से कवर कर लेना। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन ऑफ द हिमालय लोकेटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, तो सतलज और काली रिवर, ठीक है, के बीच में कौन सा आपको हिमालय देखने मिलेगा, इसको तो मैंने ऐसे कुछ याद किया था, सतलज और काली इधर आ गया तो पंजाब हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कुमायूं हिमालय, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कुमायूं हिमालय। अभी देखो ये क्या है, ये हो गया इंडस, ये आपका क्या हो गया सतलज, ये क्या हुआ के से काली रिवर, आईपीएस याद रखना उसके बाद बनते जाएगा काली रिवर, ठीक है, काली के बाद तिस्ता और तिस्ता के बाद क्या आ जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो देखो इंडस से सतलज के बीच में आपको पंजाब हिमालय देखने मिलेगा, पंजाब हिमालय, सतलज कालू के बीच में आपको कुमायूं हिमालय, ठीक है, काली तिस्ता के बीच में आपको नेपाल हिमालय और नेपाल और ब्रह्मपुत्र के बीच में आपको असम हिमालय देखने मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है क्योंकि रैंडमली अब कुछ भी वो पूछ सकता है आगे। ब्रह्मपुत्र या दिहांग रिवर, ठीक है, सेम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स आप मिजोरम को भी कहा जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाइएस्ट गोल्ड और रिजर्व इन इंडिया, तो ये आपका बिहार है 65%, 44% जो कि हम लोग ने ऊपर देखा था एक बार। कौन सा स्टेट है भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड, कहाँ पर भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड है, ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है, उड़ीसा में सिमली पार्क नेशनल पार्क भी देखने मिलता है हमें। और ये
वर्ल्ड फेमस है फॉर ओलिव रिडली सी टर्टल्स के लिए भी। विच पोर्ट ओन बाय द अदानी ग्रुप इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया। ये आपका मुंद्रा पोर्ट है जो कि गुजरात में है, ठीक है, और ये प्राइवेट पोर्ट है जो कि अदानी ग्रुप ने इसको एक्वायर करके रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डज द फेंट यंग सन पैराडॉक्स, देख लो कौन सा फेंट यंग सन पैराडॉक्स चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली अर्थ क्लाइमेट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और न्यू भी है। तो ये आपका क्या कहता है कि ये सजेस्ट करता है दैट सोलर एनर्जी वाज सो वीक, सोलर एनर्जी इतनी वीक होती है दैट ग्लोबल फ्रीजिंग विल नॉट बी प्रिवेंटेड। सोलर एनर्जी इतनी वीक है कि वो ग्लोबल फ्रीजिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग होना ही होना है, ठीक है, सोलर एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं, उसका ये कहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स स्टेट्स। तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैच खाता है, तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का आंसर है। तो आपको बता दूं देहांग देबांग आपको आसाम में देखने मिलेगा, ठीक है, शेषाचलम हिल्स आपको आंध्र प्रदेश में देखने मिलेगा, ये राइट है, ठीक है, पांचमरी मध्य प्रदेश में देखने मिलेगा, ठीक है, और ये जो दिब्रू सिखाओ है ये आपका कहाँ देखने मिलेगा, ये आपका असम में देखने मिलेगा। और ओके, देहांग देबांग आपको अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना, बाकी सब राइट है। विच इंडियन पोर्ट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। तो ये आपका मरमागांव पोर्ट है जो कि हमने ऊपर देखा था, ठीक है। बात करेंगे व्हाट इज द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। जब रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पर पिरामिड ट्रायंगुलर शेप लेती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ट्रायंगुलर शेप। आप लोग को पता होगा कि ये यूएसए या जापान में कुछ ऐसा है, ठीक है, वहाँ पर अब पॉपुलेशन नीचे कम है लेकिन लोग जल्दी मरते नहीं वहाँ पर ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ये वो एवरीथिंग दैट। विच प्लेट्यू लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा प्लेट्यू लोकेटेड है, ये आपका शिलोंग प्लेट्यू है, ठीक है, शिलांग पठार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कास्ट टोपोग्राफी प्राइमरी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ग्लेशियर्स के क्वेश्चंस पूछे थे इस बार। तो जो कास्ट टोपोग्राफी है आपका ग्राउंड वाटर एक्शन इन लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पर ही आपको स्टेलसाइट्स और स्टेलगमाइट्स देखने मिलेगा, सिंक हॉल्स, केव्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, ग्राउंड वाटर। मैच ऑफ द वाइल्डफिल सेंचुरी को मैच कराना है, तो जैसे कि यहाँ पर आई थिंक ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये बस एक्सप्लेनेशन देख लो। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश, सोनाई रुपाई असम, ठीक है, एक सेकेंड में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 113 है, मुझे इसको राइट करना पड़ेगा ना जब पीडीएफ दूंगा, तो 113 क्वेश्चन में देख लूंगा एक बार। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो देखो गांधी सागर आपको मध्य प्रदेश में देखने मिलेगा, सोनाई रुपई असम में, कैमूर बिहार में, इतुरनग्राम तेलंगाना में, ठीक है। वेयर इज द हाई एल्टीट्यूड इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विच होस्ट एन ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप लोकेटेड। तो आपका हानले लद्दाख में देखने मिलेगा, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, ये इंडिया का। विच ग्रुप रिप्रेजेंट नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स दैट आर रेयरली फाउंड इन इंडिया। तो ये आपका कॉपर जिंक लीड है, ये बहुत रेयरली इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये नॉन फेरस मेटेलिक भी है, ठीक है, मतलब ये आयरन नहीं है, कॉपर तो है, नॉन फेरस मेटेलिक है, ठीक है, मेटेलिक है ये बट नॉन फेरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन हाउ मिनरल डिपॉजिट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता होगा जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन अच्छी देखने मिलेगी। तो क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है इंडस्ट्रीज को और क्रिएट्स वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करता है, तो लोग वहाँ पर रहना भी चाहेंगे, और ये वन ऑफ द पुल फैक्टर भी होता है, ठीक है। लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर हिमालयन रिवर। तो लोहित रिवर ये आपका ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है। विच ग्रुप प्लेसेस इज इन इंडिया इज नोन फॉर इम्पोर्टेंट कोरल रीफ इकोसिस्टम। तो कोरल रीफ इकोसिस्टम के लिए गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और लक्षद्वीप, ये तीनों इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लेसेस हैं, ठीक है, कोरल रीफ के लिए। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन द थर्मोस्फियर ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म। तो सोलर स्टॉर्म्स के टाइम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट और एक्स रोज ज़्यादा करके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, पराबैंगनी और एक्सरेज का अवशोषण होता है यहाँ पर इस टाइम पर। विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश ग्लेशियल टिल ग्लेशियल सेडिमेंट डिपोजिटेड बाय वाटर। तो ये है अनसॉर्टेड मिक्सचर डिपोजिटेड डायरेक्टली बाय आइस, बर्फ द्वारा सीधे जमा किया गया अवस्थित मिश्रण होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। विच स्टेटमेंट बेस्ट लिंक द करेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट टू इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन।
तो ये आप देख सकते हो इंडिया का सक्सेसफुल आर्टिफिशियल जो था इंसेमिनेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डजर, इसकी वजह से नेशनल ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर राजस्थान में हुआ और इसकी वजह से ज़्यादा कंजर्वेशन हम लोग कर पा रहे हैं इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का। ठीक है, इसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको थार डेजर्ट राजस्थान में दिखने में आएगी। थार डेजर्ट इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट भी माना जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोग्राफिक फैक्टर्स लाइक बर्थ रेट एंड माइग्रेशन इज करेक्ट। तो बर्थ रेट और माइग्रेशन से रिलेटेड कौन सा राइट है? तो पुल फैक्टर इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज दैट अट्रैक्ट पीपल टू अ न्यू एरियाज। ठीक है, और पुश फैक्टर क्या होता है? इंक्लूड सोशल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। वी ऑलरेडी कवर दिस इन इकोनॉमिक सेक्शन। डेथ रेट देखे थे, बर्थ रेट भी वही होता है, डिफाइन एज लाइफ पर बर्थ 1000 पीपल पे देखते हैं इसको। ठीक है, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, ये मेजर होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ये सबसे मुख्य रूप से सूर्य के पराबैंगनी विवरण को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर? तो अलकनंदा का रिवर का सोर्स क्या है? तो आपका होगा गंगोत्री ग्लेशियर, नहीं सतोपनाथ ग्लेशियर है। ठीक है, सप्तऋषि होता है ना, सप्तऋषि, उससे ये है, तो उससे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, सप्तऋषि सातोपंथ हेमंत ग्लेशियर। ठीक है, ये सोर्स है अलकनंदा रिवर का। अलकनंदा जब भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती तो वहां से गंगा निकलती है। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया? तो लिग्नाइट कोल इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तमिलनाडु है। तमिलनाडु होल्ड्स मोर देन, ठीक है देख लेना। नेम द प्रोमिनेंट एंड कोल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो प्रोमिनेंट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है वो कौन सा है? झारिया कोलफील्ड आपने सुना है। ठीक है, सिंगरेनी पर झारिया झारखंड में, याद रखना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगारानी कोलफील्ड। बात करते हैं इन विच स्टेट इज द सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट लोकेटेड विच सिचुएटेड नियर अ मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन। तो आपका झारखंड है। ठीक है, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट यहाँ पर लोकेट करती है, याद रखना, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट झारखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज आयरन ओर रिजर्व? तो इंडिया का मेजर आयरन रिजर्व के लिए कौन सी स्टेट फेमस वो है, क्या कहते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर है? तो आपका कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाई आर एज स्पेसिफिक रेट्स यूज इन डेमोग्राफिक स्टडीज? इसलिए यूज करते ताकि वेरिएशन बता सके फर्टिलिटी बिहेवियर विद इन एज ग्रुप, इसकी वजह से यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थियरी वाइज ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, थियरी टाइप से ये। क्रूड रेट्स क्या होता है? लाइक क्रूड व्यू और रफ एवरेज। ठीक है, क्रूड रेट्स, रफ एवरेज देता है कि बर्थ रेट क्या होने वाली है। मैंगो सावर, ब्लॉसम सावर आपको पता होना चाहिए। ब्लॉसम सावर कर्नाटक में होता है और जो मैंगो सावर है ये प्री मानसून रेन होता है जो हेल्प करता है मैंगोज के रिपन्स में। ठीक है, ये आपको कर्नाटक में देखने मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में। ठीक है, हम्बनताता पोर्ट, वैसे ही काल बैसाखी होती है जो कि आपको काल बैसाखी जो कि वेस्ट बंगाल में देखने मिलता है। ठीक है, मानसून। हम्बनताता पोर्ट, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है। हम्बनताता पोर्ट वाज डेवलप्ड इन श्रीलंका विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम चाइना, वी ऑल नो दैट। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज प्राइमरली फाउंड इन द हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग कॉनिफेरस ट्रीज? तो ये आपका टेम्परेचर वेजिटेशन होगा। यहाँ आपको कॉनिफेरस ट्रीज देखने के लिए मिलेंगी, नोखीली चोखीली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वीरमपट्टिनम मेंशन इन द न्यूज इज कोस्टल विलेज इन पुंडुचेरी। तो वीरमपट्टिनम, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, न्यूज में था इसलिए। ठीक है, विच चैरियट फेस्टिवल इज एसोसिएटेड? कौन सा चैरियट फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? ये श्री सेंगजुनीर अम्मन टेम्पल, श्री सेंगजुनूर अम्मन टेम्पल से रिलेटेड है ये। ठीक है, कौन सा? वीरपट्टिनम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट पोर्ट टाउन ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड इज एन इनक्लेव ऑफ पुडुचेरी? तो आपका यानम है। ठीक है, तो ये भी पोर्ट से क्वेश्चन है। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट है? तो ये क्या हो गया? 9 क्वेश्चन पोर्ट से हो गया। ठीक है, ईस्ट कोस्ट एंड इज एन इनक्लेव ऑफ पुडुचेरी, यानम। 179 द विंध्यन रोक सिस्टम इज प्राइमरली नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो विंध्यन रोक सिस्टम आपको पता होगा लाइमस्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल के लिए फेमस है। ठीक है, और ये प्राइमरली उसी के लिए जाना भी जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सैटेलाइट इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग? तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनसेट 3D आपको पता होगा, न्यूज में भी रहा है, इसको यूज किया जाता है फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए। और इसको डेवलप और डिजाइन किसने किया? इसरो ने किया, इसको याद रखना थोड़ा।
रिसेंट रिसर्च इंडिकेट्स अ पॉसिबल वीकनिंग ऑफ द एमोक, ठीक है। एमोक क्या आपको पता होगा, ये अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस, तो आपका इंक्रीज हीटिंग इन द आर्कटिक रीजन, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट नहीं होता। मतलब क्या क्या होता है, कूलिंग इन यूरोप इफेक्ट करता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ मानसून इफेक्ट करता है, और सी लेवल जो राइज होता है यूएस ईस्ट कोस्ट में वो भी अफेक्ट करता है एएमओसी को। विच इंडियन स्टेट इज अ लीडर इन मैंगो आम फल प्रोडक्शन, तो आम फल प्रोडक्शन मैंगो के लिए कौन सा स्टेट लीडिंग है, लीडर है, उत्तर प्रदेश है आपका। दशहरी आपको मलिहाबाद, लंगरा, वाराणसी और चौसा, ठीक है। इन विच स्टेट आर द चंबल रेविंस बैडलैंड्स फाउंड, तो चंबल रेविंस बैडलैंड से आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने मिलता है, ठीक है। ठीक है, बैडलैंड ट्रोपोग्राफी को ये दिखाती है। बैडलैंड मतलब ऊपर ऐसे वाले टॉपोग्राफी। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, तो आपको पता होगा भूटान, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहते हैं। और यहाँ पर पोर्ट कौन सा बना था, आप लोग अभी कमेंट करो अगर आपको याद है तो। द लोकल नेम फॉर भूटान इज ड्रक्यूल, ठीक है, ड्रक्यूल भी इसको कहते हैं शायद, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ओके, ड्रक्यूल भी याद रखना। इन विच स्टेट इज द तालचर थर्मल पावर स्टेशन स्टेटेड, तो हमने 3-4 ऑलरेडी ऊपर देख लिया था। तो ये तालचर थर्मल पावर स्टेशन है, ये आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तालचर, तालचर क्या है, तालचर, तालचर थर्मल पावर स्टेशन, एटमिक पावर स्टेशन होते हैं, ये थर्मल पावर स्टेशन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर इकोसिस्टम इन इंडिया, तो सोलर इकोसिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, पैचेस ऑफ स्टंटेड एवरग्रीन फॉरेस्ट इन वैलीज सराउंडेड बाय ग्रासलैंड, तो इसका ये आंसर होगा। जो सोलर फॉरेस्ट होते हैं एक यूनिक माउंटेन इकोसिस्टम होते हैं, और ये फाउंड किए जाते हैं हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिल में, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द चागोस आर्किपेलाइज इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इज टू एंटिटीज, जो चागोस आर्किपेलागो है ये कौन सी दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो ये आपका डिस्प्यूटेड है किसमें, आई थिंक यूके और मॉरिशियस में डिस्प्यूटेड है, तो यूके एंड मॉरिशियस इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे व्हाट आर द टू मोस्ट अबंडेंट गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% होगा और नाइट्रोजन आपका 78 या 76% होता है, ठीक है। द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी एट बीरगंज रक्सल बॉर्डर इज जॉइंटली ऑपरेटेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये सब न्यू क्वेश्चन है जो भी, ठीक है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में है, तो ये आई थिंक नेपाल के बीच में है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बीरगंज रक्सौल बॉर्डर इंडिया और नेपाल के बीच में है। इन डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी इन विच स्टैंडर्ड यूनिट इज डेथ रेट स्पेसिफिकली क्रूड डेथ रेट मेजर्ड, तो आपका नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर ईयर, हाँ ठीक है, ये यही कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर 1000 पॉपुलेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च CAZRI लोकेटेड, तो ये आपका कहाँ पर है, आई थिंक बीकानेर है क्या, आई थिंक नहीं, इसका जोधपुर में है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च आपका ये जोधपुर में लोकेटेड है, हेडक्वार्टर इसका। वैसे तो ये रैंडमली पूछा है, बट आई थिंक अब अगर क्वेश्चन इस पे बनेगा भी तो जितने भी एरिड जोन होते हैं, जैसे पल्सेस का जोन कहाँ है और सोयाबीन का जोन किधर है, ठीक है, हेडक्वार्टर किधर है, तो ये सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर फाउंड इन स्टेट ऑफ केरला, तो केरला में आप लोग को क्या देखने मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग पहले पे जा सकते हो क्योंकि मोनजाइट, थोरियम और बॉक्साइट ये कहाँ पर केरला में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ एस्कर्स इन ग्लेशिएटेड लैंडस्केप, तो इसमें से तो मैं हमेशा बड़ा वाला ही मार्क करता हूँ, तो डिपोजिट्स फ्रॉम साइनुअस सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स, तो ये पॉइंट याद रखना है, साइनियस सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स। बात करते हैं नेक्स्ट, विच टर्म डिस्क्राइब एओलियन डिपॉजिट, तो एओलियन डिपॉजिट्स में वापस बड़े पे जाऊंगा, फाइन ग्रेन सिल डस्ट डिपॉजिट बाय विंड लॉइस, ठीक है, और ये ऑप्शंस भी ना एग्जामिनर के तहत ही सेट हुए हैं, तो मैंने ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा रखा है, एग्जामिनर के तहत है, ठीक है। एओलियन डिपॉजिट देख लिए, आगे चलते हैं अब। एओलियन और लोएस्ट डिपॉजिट भी होता है, ठीक है। लोएस्ट डिपॉजिट में क्या होता है, ये एक्सटेंसिव डिपॉजिट ऑफ विंडलडन डस्ट सिल्ट एंड क्ले, टिपिकली अनस्ट्रेटिफाइड, ये क्या है, प्राइम एग्जांपल है एओलियन डिपॉजिटल लैंडफॉर्म का, ठीक है। विच स्टेट इज नोन एज ऑयल बॉल ऑफ इंडिया, तो ऑयल बॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जहाँ पर ऑयल सबसे ज्यादा, असम, क्यों, क्योंकि दिग्बॉय, ठीक है, दिग्बॉय असम आपको पता होगा ओल्डेस्ट और सक्सेसफुल
है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ऑयल बॉल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। बात करेंगे विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूसली प्रोडक्टिव कोल फील्ड इंडिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ओल्डेस्ट और मोस्ट कंटिन्यू कोल फील्ड इंडिया जो कि वेस्ट बंगाल में, ये आपका झारिया झारखंड में है, बोकारो भी नहीं होगा, लास्ट का क्या है, थालचेर उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक रानीगंज। तो इसका आंसर रानीगंज कोल फील्ड हो जाएगा, क्योंकि झारिया झारखंड में देखने मिलता है, झारखंड। ठीक है, तालचेर आपका उड़ीसा में देखने मिलेगा, और बोकारो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करो बोकारो कोल फील्ड कहाँ देखने मिलता है, बस एक्सप्लेनेशन में ना दिया रहे। ठीक है, अच्छा है। ऑन विच रिवर इज द फराका बैरेज लोकेटेड, व्हाट इट इज प्राइमरी पर्पस। तो फकारा बैरेज जो था ये आपका गंगा रिवर टू फ्लश आउट सिल्ट फ्रॉम हिगली रिवर। ठीक है, आई थिंक ए पे है, बी तो नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हुगली रिवर से फ्लश आउट सिल्ट को बाहर करने के लिए फराका बैरेज लोकेटेड, रिवर फराका बैरेज लोकेटेड है। ठीक है, कौन सी रिवर पे, गंगा रिवर पे, फराका बैरेज गंगा रिवर पे। कोंकण रेलवे कनेक्ट्स विच टू मेजर स्टेशन। तो कोंकण रेलवे आपका रोहा महाराष्ट्र और मंगलुरु कर्नाटका को कनेक्ट करता है। ठीक है, कोंकण रेलवे। व्हाट इज द सालखान फोजल पार्क लोकेटेड। ठीक है, कहाँ पर सालखान फोजल पार्क लोकेटेड है, व्हाई इट इज ग्लोबली सिग्निफिकेंट। तो ये आपका सालखान फोजल सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में आपका सालखान फोजल पार्क देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे विच टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना इज होम टू चेंचू ट्राइब। तो आपका अमरबाद टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो कि तेलंगाना है, और ये चेंचू ट्राइब का घर है। ठीक है, टाइगर रिजर्व अमरबाद टाइगर रिजर्व अमराबाद। विच बिग कैट स्पीसी रिसेंटली इंट्रोड्यूस इज, जो रोर नहीं करती। ठीक है, कौन सा इस सीचेसल का क्वेश्चन है, तो मेरे सिर्फ में ही आया था ये। तो ये कौन सा बिग कैट स्पीसीज है जो कि रोर नहीं कर सकती, और इसको इनएबिलिटी ऑफ रोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दहाड़ती नहीं है, तो आपका क्या है, चीता आएगा इसका आंसर। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया था उड़ीसा में है। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया है ट्रेल गार्ड एआई। ठीक है, ट्रेल गार्ड एआई इसका पर्पस क्या है, ताकि ये पोचिंग को स्टॉप कर सके। टू स्टॉप पोचिंग उन लोगों ने ट्रेल गार्ड एआई लेके आया है। विच सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो आपको बता दूं ये एजी मार्क है। ठीक है, एजी मार्क एग्रीकल्चर मार्क, ये आपका सर्टिफिकेशन मार्क अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाएगा। विच मेजर रिवर्स फ्लोज फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू रीजन। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू रीजन में कौन सा रिवर फ्लो करेगा, तो ये आपका नर्मदा रिवर है। ठीक है, नेम द हिल स्टेशन लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स। तो आपका ऊटी। ठीक है, ऊटी आपका नीलगिरी हिल्स में देखने मिलेगा, जो कि तमिलनाडु में है। बात करेंगे सेलेक्ट द टी प्लांटेशन के लिए भी है, याद रखना आप लोग, नीलगिरी। सेलेक्ट द करेक्ट मैच द फॉलोइंग बोला है, तो जैसे कि स्टेल साइड्स बिल्ट अप ऑफ द फ्लोर, नहीं ये नीचे होता है, तो स्टेल साइड नहीं होता है, ये उसका दूसरा वाला होता है। ठीक है, स्टेलमाइट्स बिल्ट अप फ्रॉम द फूल, हाँ स्टेलेगमाइट होता है बिल्ड्स अप ऑफ द फ्लोर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या पूछा था, स्टेल साइड्स ये हैंड डाउन फ्रॉम अ सीलिंग होता है। ठीक है, आपको कास्ट टोपोग्राफी पता होगा। ठीक है, ये जो होते हैं ऐसे, ठीक है, इनको कहते हैं स्टेल साइड्स। ठीक है, स्टेल साइड्स। और ये जो यहाँ पर ऐसे नीचे फॉर्म होते हैं ऊपर, इनको क्या कहा जाता है, स्टेलेगमाइट। ठीक है, स्टेलेगमाइट। ओके, आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। और पिलर यहाँ पर जैसे दिया है, जैसे ये दोनों मतलब अभी ऐसे हुए, मान लो कोई ऐसा फॉर्म हो गया, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको पिलर कहते हैं। नेचुरल लीव्स, वैसे लीव्स नहीं है, नेचुरल लेविस। ठीक है, नेचुरल लेविस आर यूजली एसोसिएटेड विच इन्वायरमेंट। तो नेचुरल लेविस आपका फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर से एसोसिएटेड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक और न्यू है। कुंचिकाल फॉल्स द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया लोकेटेड विच स्टेट। तो आपका कर्नाटका में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था। देखो अगर यहाँ पर जोग फॉल्स दिया होता, ठीक है, वैसे तो इसमें दिया नहीं, तो वैसे जोग फॉल आंसर होगा। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया, पर यहाँ पर कुचिकल फॉल्स और पूछा था कौन से स्टेट में, तो आपका कर्नाटका में होगा, और ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया भी है। विच स्पीसीज इज नेटिव टू ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इज नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो ग्रेट निकोबार में कोई निकोबार मेगापोडी होगा। ठीक है, जो कि वहां पर ही सिर्फ होगा और कहीं नहीं पाया जाता है, निकोबार मेगापोड।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया टोटल रोड लेंथ। तो हमने देखा था इसको, जैसे कि जो रूरल रोड है ये आपका 80% है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दिया है क्या कुछ, ठीक है। नेशनल हाईवेज तो सिर्फ 2% होते हैं, हमने देखा था ऊपर, जो कि 40% ट्रैफिक ऑक्यूपाई करती है। वेयर इज द उमेड पौनी, ठीक है, उमेड पौनी कारहंडला सेंचुरी लोकेटेड एंड विच टाइगर रिजर्व डज इट कनेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कौन से टाइगर रिजर्व को भी कनेक्ट करता है वो भी बताना। तो आपको बता दूं जो उम्मीद की किरण है महाराष्ट्र में, तो उमड़ पौनी जो कारहंडला सेंचुरी का महाराष्ट्र में, और कौन से टाइगर रिजर्व को ये कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्ट करती है तादोबा अंधारी एंड नावेगोन नाजीरा टाइगर रिजर्व को, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू ISFR 2023, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मैंग्रोव कवरेज इन इंडिया। तो मैंग्रोव कवरेज का जो स्टेटस था आपका 4991.68 किलोमीटर था। तो आपको अप्रोक्स याद करना है कि 5000 के आसपास था, और इसको याद करना है 0.50% ऑफ टोटल एरिया भी था। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। उसके साथ साथ ये ट्रेंड देखने मिला है, अप्रोक्स 8% इंक्रीज हुआ है 2013 से 21 के अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो। कहाँ पर सुधासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड है, तो हम लोग इसको ऊपर कवर कर चुका है, जो कि जैसलमेर राजस्थान में। तो ये आप कह सकते हो एज ए रिपीटेड ऑफ PDF क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। ऊपर हमने देखा था इसको, मैंने एक्सप्लेनेशन में इसको बता के रखा था। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूएशन, ठीक है, टू प्रोटेक्टेड एरियाज। तो आपका केरला है, ठीक है, फर्स्ट टॉप किया इसने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूएशन में, ठीक है, केरला। वेयर इज द पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो आपका ये क्या है, उत्तर प्रदेश में ये बर्ड सेंचुरी है। कौन सा, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश, याद रखना। विच टाइगर रिजर्व इज नोन एज द लिंक बिटवीन रथम्बोर एंड मुकुंदरा हिल्स। रथम्बोर और मुकुंदरा हिल में कौन सा बीच में टाइगर रिजर्व है, तो आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि रथम्बोर और मुकुंदारी हिल्स के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सक्कर कोताई एंड थरथंगल बर्ड सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है सक्कर कोताई एंड थरथंगल बर्ड सेंचुरी। बात करेंगे विच इंडेंजर्ड प्रेडेटर्स इज फाउंड इन द कदबंदवदी ग्रासलैंड ऑफ महाराष्ट्र। तो आपका इंडियन ग्रे वुल्फ है इसका आंसर, ठीक है। ये प्रेडेटर पाया जाता है कदबंदवदी ग्रासलैंड ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है, इंडियन ग्रे वुल्फ। हैसर घाटा ग्रासलैंड इज लोकेटेड नियर विच सिटी। तो ये आपका बेंगलुरु में पाया जाता है, ठीक है, हैसर घाटा ग्रासलैंड। व्हाट इज बरानी। तो बरानी क्या होता है, बरानी क्या होता है, तो बरानी आपका रेनफेड फार्मिंग एक है ये, ठीक है। बरानी फार्मिंग मतलब रेनफेड फार्मिंग, जो फार्मिंग टोटली बारिश से ही हो रही है। विच परसेंटेज ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय प्लेट्यूज। तो कितना परसेंटेज, 27% जो एरिया इंडिया का वो प्लेट्यूज से कवर है, ओके एवरीवन। माउंटेन से 30%, प्लेन से 43%, प्लेट्यू से 27%। हाउ मेनी रामसर साइट्स। तो अपडेटेड क्वेश्चन है, 94 रामसर साइट्स हो चुके हैं, ठीक है, 266, ठीक है। अब रामसर साइट में आप लोग करंट अफेयर्स में वो सब आ जाएंगे कि कौन से अभी 92 93 में कौन से बिहार में 2 आए, राजस्थान में 2 आए, ठीक है। विच फेमस हिल स्टेशन आर इंक्लूडेड इन द हिमाचल लेसर हिमालय रेंज। तो ये आपका कुल्लू, कांगड़ा और काश्मीर, ठीक है, ये 3 हिल स्टेशन फेमस है लेसर हिमालयस में, कुल्लू, कांगड़ा और काश्मीर। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट टू चेक डेजर्टिफिकेशन, इसके लिए ये लेके आया गया था। व्हाट हु प्रोमाइंडेड, और ये लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। हु प्रोपाउंडेड द क्लासिकल थियोरी ऑफ मॉनसून डेवलपमेंट। तो ये आपका सर एडमंड हेली है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसी के ऊपर। तो याद रखना जो क्लासिकल थियोरी ऑफ मॉनसून डेवलपमेंट का, ठीक है, मॉनसून विकास का शास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रदत्त किया था, सर एडमंड हेली ने किया था, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा कवर होता है हमारा, ठीक है। चलो वीडियो खत्म करने पहले आपको लास्ट में बता देता हूँ, ये पीडीएफ आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, चैनल के। चाहिए तो आप लोग कमेंट करके भी इसका लिंक मांग सकते हो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी नहीं मिल रहा हो तो। सेकेंड पॉइंट, आपको ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो में एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन एनालाइज किया हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ होती हैं पता, जो मैं लिख नहीं पाता, बता नहीं पाता, तो उसको मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में ही जोड़कर बता देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो जरूरी हो जाता है, तो वीडियो के बाद चाहिए तो एक बार
चाहिए तो आप पीडीएफ देखना है। देखो पीडीएफ देखने की ना उतनी आवश्यकता नहीं है, मैं सच कहूँ तो, बट आपके पास टाइम, अगर आपका एग्जाम लेट है तो वीडियो के बाद आप लोग पीडीएफ एज ए रिवीजन देख लेना। ध्यान देना कि आपको बेसिक्स भी कवर रखनी है, ठीक है, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चंस कुछ बनेंगे। लेकिन मैं बता दूं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन देखने मिल सकता है सिर्फ ज्योग्राफी क्वेश्चन से, ठीक है। मुझे तो लगता है एक क्वेश्चन ही बनेगा ज्योग्राफी का, जो भी आएगा ज्योग्राफी, हाँ सेंसस नहीं बता रहा, ज्योग्राफी। इसके बाद इंपॉर्टेंट कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इस वीडियो पे 100 लाइक्स करेंगे, ठीक है। और जितने भी लोग हो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग वीडियोस को देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोग को ही फायदा होगा कि आप लोग को बेस्ट टू बेस्ट एनालिसिस मिल जाए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए जिनका एमटीएस एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग को क्या करना है, बस ध्यान से पीडीएफ को रिवाइज करना, पीवाईक्यूज पे ही फोकस करो, ज़्यादा मॉक्स लगाओ मत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक वाले भी मॉक्स जो दे रहे हैं वो टू द रेलिवेंट नहीं दे रहे। अगर आपका एसएससी पैटर्न ने कुछ चेंज किया, थोड़े जीके जीएस के क्वेश्चन चेंज हुए, तो इस हिसाब से आपको भी थोड़े बदलाव लाने चाहिए, पर उनके जीके जीएस में ऐसे बदलाव देखने नहीं मिल रहे। इंग्लिश के लिए मैंने बताया आपको सीएचएसएल के ही पैसेज को देखो, जिनको पैसेज रीड करना है, या तो कुछ क्वेश्चन जो भी हैं उनके ईजी वाले लगाओ, ठीक है। वोकैब्स भी जो भी हैं ईजी वाले पीवाईक्यूज में आए उन्हीं को 1-2 बार देख लो, मे भी रिपीट हो जाए। दूसरी चीज़, और एमटीएस एग्जाम वाले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मुझे हेल्प करना है एग्जाम के टाइम। एग्जाम के टाइम आप मुझे रिव्यू दोगे, क्योंकि अगर सब लोग ये करोगे तो सबको फायदा होगा। अगर किसी ने बोला कि मैं अपना रिव्यू क्यों दूं, फिर नेक्स्ट वाले को फायदा कैसा, तो मैं कहता हूँ अगर आप मुझे रिव्यू दोगे तो वो रिव्यू उस बंदे को मैं दूंगा जिनका नेक्स्ट एग्जाम रहेगा। फिर जब वो दे के आएगा, मैंने बोला मैं वो सोचेगा कि मेरा फायदा हुआ है, तो फिर आने वाले टाइम में वो रिव्यू शेयर करेगा, फिर उस रिव्यू से आगे वालों को हेल्प होगा। तो ये रिव्यू आप लोग अपने एग्जाम का शेयर करना, आप लोग क्वेश्चन शेयर करोगे, उससे मैं बहुत अच्छा सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ बनाऊंगा, साथ में पोटेंशियल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, टॉपिक्स भी डिस्कस करूँगा, थोड़ा फैक्ट्स भी डिस्कस करूँगा, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होगा नेक्स्ट टाइम पे शिफ्ट होगा, या नेक्स्ट डे पे जो एग्जाम होगा उनको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि एग्जाम के जो पैटर्न है, जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, वो रिपीट होगा, ठीक है। तो जो रिपीट होगा और रिपीटेशन को हम लोग को ब्रेक करने के लिए साथ में जुड़ना है और इस रिव्यू एनालिसिस का फायदा उठाना है, ठीक है एवरीवन। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, और कमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक आपका गेस्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कुछ अच्छा चीज़ें बोलते हो, अगर अच्छी बातें या कुछ इंप्रूवमेंट वाली टिप्स या ट्रिक्स देते हो, या कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।